एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे नए मंथली हॉरोस्कोप के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कि जुलाई 2026 का ये अतरंगी महीना किन राशियों के लिए अच्छा है और किन राशियों के लिए ये थोड़ा सा रुकावट लेकर आया है। ये महीना एक्चुअली में बहुत सारी राशियों को राहत देने आया है। कई सारी समस्याएं जो आपकी पूरे साल के 6 महीने चली ना, इस महीने में वो अंत हो रही, खत्म हो रही हैं। चाहे वो आपके हेल्थ इश्यूज हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, या फिर आपका मेंटल एटीट्यूड हो। इस बार के राशिफल में हमने एक नई चीज भी ऐड करी है कि हर राशि का फिलहाल माइंडसेट कैसा है, मनोस्थिति कैसी है उनके मन में किस तरह का कौतूहल या विचार चल रहे हैं, उसको भी ऐड करने की कोशिश करिए। उसको जरूर चेकआउट करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा, कितना रिलेट किया आपने और कितनी एक्यूरेसी फील करी। तो ज्यादा समय आपका ना लेते हुए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दोस्तों एस्ट्रो अरुण पंडित के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आपको मिलती है ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और अकल्ट की सभी विधाओं की एंटरटेनिंग वीडियोस, जिससे आप सीखते भी हैं और आगे बढ़ते भी हैं। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का ये बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 का ये महीना कैसा होने वाला है। मेष राशि वालों, इस महीने आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर किसी से नहीं है, बल्कि खुद अपने आप और अपने अंदर ही हो रही है। और जो लोग ये समझ लेंगे वही इस जुलाई में सबसे ज्यादा आगे निकल जाएंगे। देखिए, मेहनत आप कर रहे हैं, पूरी तरह से कर रहे होंगे, आइडियाज भी आ रहे होंगे, प्लानिंग भी खूब हो रही होगी, लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो थॉट्स चल रहे हैं वो रिजल्ट भी कुछ आ रहा है क्या, या उतना रिजल्ट आ भी रहा है या नहीं। इस टाइम पीरियड में आपका विचार अलग लेवल पे होंगे, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा होगी, सोचेंगे विचारेंगे आप बहुत ज़्यादा। आपको अपनी प्रॉब्लम्स, उनके सोल्यूशन एग्जैक्टली पता होंगे कि ये करूँगा तो ये सॉल्व हो जाएगा, पर आप वहाँ पे एफर्ट्स नहीं डाल पाएंगे, और डाल भी रहे होंगे तो रिजल्ट नहीं गैदर कर पाएंगे। इस वजह से आप थोड़े से नाखुश होकर जुलाई के महीने की शुरुआत करेंगे। ये कोई आपकी कमी नहीं है। इस महीने ग्रहों की चाल ही कुछ इस तरह से है कि जो बहुत भागा दौड़ी दिमाग के अंदर, बॉडी के अंदर और लाइफ में बना रही है, कंपैरिजन बहुत करवा रही है, हासिल थोड़ा कम हुआ है ऐसा महसूस करवा रही है। ये बात समझ लीजिए ताकि आप खुद को गलत ना समझे। एनर्जी थोड़ी सी बिखरी बिखरी रहने वाली है। मन कभी बहुत मोटिवेटेड है, कभी अचानक से थका हुआ है। सबसे ज़रूरी एडवाइस इस महीने आपके लिए यही है कि इस महीने अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी कहाँ जा रही है उसका ज़रा ध्यान दीजिए, उस पर फोकस करिए। 10 काम एक साथ शुरू मत करिए। या फिर घर में अगर कलेश चल रहा है, हस्बैंड वाइफ में कलेश चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कलेश चल रहा है, तो क्या है, ऊर्जा लड़ाई झगड़े में जा रही, टेंशन में जा रही कि रहेंगे साथ, नहीं रहेंगे, जबकि काम भी पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से तो आपको बहुत फोकस करना है मेष राशि वालों कि आप कहाँ पे एनर्जी डाल रहे हो। क्या आप एक दीवार को धक्का लगा रहे हो जो कि कभी नहीं हिलेगी, इस पे सोचिएगा। बात करें अगर आपके काम की, जॉब की या बिजनेस की, तो दोनों में रिजल्ट मिले जुले ही नजर आ रहे हैं। कुछ जगह अच्छी खबर है, कुछ जगह थोड़ी सी रुकावट भी दिखाई देती है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि इस महीने कोई भी बड़ा बिजनेस रिस्क लेने के लिए महीना ठीक नहीं है। मन करेगा कि एक बड़ी छलांग मार देते हैं, नया इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, नया पार्टनरशिप पकड़ लेते हैं, पर देखिएगा कि आप जितने भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, एफर्ट डालना है, ये महीना फ्रूटफुल रिजल्ट उसके लिए देने वाला नहीं है। थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा बदलना है, कुछ एक नई कहानी, नया तरीका, नया यूनिकनेस कुछ लेकर आनी, तब कुछ काम बन सकता है आपका। या फिर अगर आप किसी भी तरह से विदेश की कंपनियों में काम करते हैं, फॉरेन में काम करते हैं, तो ज़्यादा वहाँ पर ही फोकस करिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या फॉरेन क्लाइंट्स आपके हैं, तो आपके लिए दरवाजे वहाँ पे खुलेंगे, वहाँ से आपको गुड न्यूज़ आएगी। तो अगर आपका व्यापार या जॉब इस तरह पे है तो उधर ज़्यादा फोकस आपको कर देना चाहिए। भारत में अभी आपका कोई व्यापार है या बिजनेस है या भारत की कोई कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपके एफर्ट्स के रिजल्ट उतने मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा। जो लोग फील्ड वर्क में का काम करते हैं, जैसे भागा दौड़ी होती है, 3 महीने वहां, 2 महीने वहां, इस तरह का कोई काम है, ये महीना आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देने वाला है। छुट्टियां भी आपको इस महीने काफी मिलने वाली हैं अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। पैसे की बात अगर करें तो कमाई का जो ग्राफ है वो ठीक ठीक दिखाई देता है, पर आप उससे बहुत खुश नहीं है। खासतौर पर अगर आप एक गिग इकोनॉमी में काम करते हैं या फिर आप एक फ्रीलांसर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो ये चीज़ आपको काफ़ी तंग करेगी। अगर आपकी एक फिक्स सैलरी आती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब वालों की आती है, तो शायद आपको मेरी उतनी बातों का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तब भी आप देखेंगे कि आपके जो खर्च हैं वो थोड़े इस महीने बढ़ गए। आप अपने फाइनेंस से बहुत ऐसे दुखी नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हो रहे, मज़ा भी नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। यहाँ पर आपको इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि किसी से उधार लोन लेने की भी बात करनी पड़ जाए, या फिर आपको अपनी सेविंग्स में कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स डालने पड़ जाए। पैसा आएगा पर साथ में खर्च करवाता रहेगा और अपने साथ खर्च लेकर आएगा, या पहले से ही खर्च लगे हुए थे तो जो आया भी वो उसी में चला गया। महीने के अंत में आप सोच सकते हैं कि इतना कमाया तो पर बचाया क्यों नहीं। इसलिए इस महीने की एक एक्शनेबल चीज़ ज़रूर करिएगा। हर इनकम को लिखिएगा ज़रूर, उसका छोटा सा हिस्सा आप सेव ज़रूर करिएगा। खर्च करने से पहले अलग
अलग कर दीजिएगा। बचा हुआ जो धन है उसको आप पहले से निकाल लीजिए, सेव कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अब ये सब तो वो चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी करते होंगे या महसूस करते होंगे या प्लानिंग कर ही रहे होंगे, पर कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी भी हैं जो शायद आप किसी को बता ना पाएं। जैसे आपकी ज़िंदगी में कई सारे ऐसे राज होंगे, बनेंगे, जो शायद शुरुआत जून में ही हो गई थी या मई में हो गई थी उसकी, अब वो चीज़ थोड़ी बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन अ रिलेशनशिप, नाउ यू आर टॉकिंग टू समबडी एल्स। अब क्या है कि ये थोड़ी चीज़ थोड़ी बढ़ेगी, पर आप ये किसी को बता नहीं पाएंगे कि भैया ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि आपको डर है, घबराहट है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, इस वजह से। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ आपके साथ हो, या आपके वर्क एरिया में, फैमिली लाइफ में, कई जगहों पर हो सकता है कि कुछ समथिंग इज़ न्यू हैपनिंग, जो कि आपको लग रहा है कि दुनियादारी को बताऊंगा तो वो मुझे जज करेंगे किसी हिसाब से, इस वजह से आप नहीं बता रहे हैं। किसी को फ़ोन करने के लिए नंबर ढूंढना पड़ेगा आपको, और फिर आप सोचेंगे कि जैसे किसी पुराने दोस्त की याद आएगी या किसी का आपने कोई न्यूज़ सुना, तो आपको लगेगा कि ला उसको कॉल कर लेता हूँ, उस पुराने क्लाइंट को, उस पुराने दोस्त को, उस कलीग को। जब आप नंबर ढूंढने जाएंगे तो या तो आपको नंबर मिलेगा नहीं, या फिर नंबर देखकर आप कहेंगे यार छोड़ो यार, नहीं करते हैं, रहने देते हैं, बाद में कर लूँगा, बाद में याद कर लूँगा। कभी बिना किसी वजह के पुरानी बातें, पुराने लोग याद आने लगेंगे। इस टाइम पीरियड में आपको पुराना वक्त याद आने लगेगा, पुराना समय याद आने लगेगा। रिलेशनशिप में जो लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हुए दिखाई देंगे कि वो भी एक वक्त था, तुम कितना वो करते थे। इस तरह से आप कुछ नॉस्टैल्जिया के उसमें साइड में जाने वाले हैं। एक ही डिसीजन को आप बार बार चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं है, और कुछ हौसला भी खोएंगे इस टाइम पीरियड में। देखिए, जीवन है, चलता है, होता है, सबके साथ होता है। आप ऐसा कभी मत मानना कि आपके साथ हो रहा है, हर किसी के साथ इस तरह का समय आता है, वक्त आता है। सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ सैड दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, बट इतना भी बुरा नहीं है। देखिए, मेरा काम है आपको उन चीज़ों के लिए रेडी रखना जिनके लिए शायद आप रेडी नहीं हैं। इसलिए अच्छी बातें तो हर कोई कर देता है। मैं आमतौर पर कोशिश करता हूँ ये कि कुछ नेगेटिव मेरे मुंह से ना निकले, तो घबराना नहीं, डरना नहीं है, सबके साथ होता है ये। खाने पीने का इस बार आपका बड़ा अतरंगी मन करने वाला है। इस टाइम पीरियड में, जुलाई में, आप बहुत अलग अलग तरह की डिश, आपके घर में अच्छे अच्छे खाने बनेंगे, आप बाहर जाकर अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, अलग अलग तरह की कुजीन को ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे। आपको इन्विटेशन भी आ सकता है किसी पार्टी, किसी फंक्शन का। कभी कुछ खाने जाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि बहुत हाइप बनी थी कि उस फलाने जगह का दाल मखनी बहुत अच्छी है, और आपने कहा आज खाएंगे, आपने कहा अरे यार इतनी अच्छी भी नहीं है। इस तरह के इवेंट भी होंगे। घर में, रिलेशनशिप में, यार दोस्तों में आपको 2-4 लोग ऐसा कह सकते हैं कि बदल गए हो यार, तुम पहले जैसे नहीं हो, पहले जैसे नहीं रहे, अब वो बात नहीं रही। इस तरह की चीज़ें भी लोग आपको कह सकते हैं। अगर ये सब हो रहा है तो घबराना कोई नहीं है। ये इस महीने की ऊर्जा, एनर्जी ही ये है। ये महीना बेसिकली, एक लाइन में समझाऊँ ना आपको कई जगहों से कट कर कई किसी जगह पर फोकस करने के लिए ये महीना आया है आपकी लाइफ में। यानी कि आपका ऊर्जा इधर उधर बहुत जगहों पे व्यर्थ हो रहा था, ये महीना आपको समझा देगा। वो भी ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है, वो तो बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है, तो इस सबसे कटो, यहाँ पे ध्यान लगा दो। अगर मैं कहूँ सेहत, तो इस महीने आपको अपनी सेहत का बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। अपनी स्किन का ध्यान रखना, अपने फेस का ध्यान रखना, अपनी आंखों से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। कोई आपको इन्फेक्शन, एलर्जी टाइप की चीज़ें इस समय, जो किसी कीड़े मकोड़े या गंदे पानी, गंदे खाने की वजह से हुई, गंदे या फिर गंदे वातावरण में रहने की वजह से हुई, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी इस टाइम पीरियड में आपको परेशान करेंगे। चोट या फिर खरोच जैसी कुछ चीज़ें, उंगलियों में, हाथों में कोई खरोच लग गई, कोई चोट लग गई, खाना बनाते समय चाकू से कट गया, छोटा सा कट लग गया, इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। और अगर आप पहले से बीपी के मरीज हैं तो इस टाइम पीरियड में थोड़ा प्राणायाम करके अपने बीपी को बहुत कंट्रोल में रखिएगा। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। थोड़ी सी सावधानी आपको ना बहुत बड़ी परेशानी से बचा लेगी। अगर हम बात करें उस चीज़ की जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है, वो है कि आपके रिलेशनशिप, आपके प्यार मोहब्बत के किस्से कैसे चलेंगे। तो अच्छी खबर है यहाँ पर कि इस महीने आपका जो पहले 15-16 दिन है, वहाँ पर आप अपनी लव लाइफ को खूब इंजॉय करने वाले हैं। शुक्र आपके साथ हैं। रिलेशनशिप में एक गर्माहट लेकर आएंगे, एक रोमांस लेकर आएंगे। एक आप देखेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो अब अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा है, बदलने की कोशिश कर रहा है। बस एक बात है, बेकार के विवाद से आपको बचना है। जब भी लगे कि ना बात बढ़ने वाली है तो 2 मिनट चुप हो जाइए, या फिर खुद किसी काम में बिजी हो जाइए। शादीशुदा लोगों के लिए ये महीना ठीक ठाक रहने वाला है। अगर कभी लाइफ पार्टनर किसी चीज़ में कुछ आपको ऐसा फील होगा कि ना यार ये पीछे रह जा रहा है, ये सीख नहीं पा रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है, या फिर मैंने बहुत बार समझाया, इसको अकल नहीं आ रही है, थोड़ा और पेशेंस रखिएगा, उसको
समय दीजिएगा, समझदारी से काम करिएगा, रिश्ता ठीक रहेगा, खास कोई इशू नहीं नजर आता है। सगाई या शादी की बात अगर आपकी पहले से कहीं चल रही थी तो इस टाइम पीरियड में डेट फाइनल हो सकती है। और आप अगर किसी से प्रेम करते थे, आपकी उम्र हो गई है, तो आप उन्हें घर में भी मिलवा सकते हैं। दिस इज अ गुड टाइम टू इंट्रोड्यूस योर लव इंटरेस्ट टू योर फैमिली। पारिवारिक मामलों में थोड़ी सी सावधानी चाहिए। घर में छोटी बातें बहस का रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। घर वालों से आप थोड़े अलग थलग कटे हुए भी नजर आ रहे हैं। बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करिएगा। अच्छी बात यह है कि घरेलू माहौल खासकर महीने के पहले हिस्से में काफी सुकून भरा है। तो ये सारी चीजें आपके लेटर पार्ट ऑफ द टाइम में हो रही है, यानी कि 16 जुलाई के बाद हो रही है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए सीधी बात है कि इस महीने फोकस टूटेगा, ध्यान उधर उधर भटकेगा। एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठेंगे तो 2-3-4 किताबें खोल लेंगे, उसके बाद फोन चलने लगेगा। इसका सोल्यूशन है आपको कि एक टास्क लेकर बैठिए और फोन को फेंक दीजिए। लिटरली नहीं, मतलब समझ गया ना, वैसा फेंक दीजिए। रिवीजन पे बहुत ध्यान देना। जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, जिसमें ऑलरेडी आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, उसको एक बार और जब आप पढ़ने, जुलाई की शुरुआत ऐसे करिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिससे कि आप ना आगे की चीज़ों के लिए मोटिवेट रहेंगे। और आखिर में ये महीना एक सिंपल रेमेडी के साथ आप खत्म करें, जिसमें नियमित रूप से कोशिश करना है कि इस टाइम पीरियड में आपको ना हनुमान जी की बड़ी ज़रूरत है। इस बार हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी का स्मरण करना, मंगलवार के दिन हो सके तो व्रत रखिए, या मंगलवार के दिन हो सके तो सनराइज से सनसेट तक का ही व्रत रखिए। यह आपके जीवन में, और अभी ना थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी और फोकस, शार्प लेजर फोकस की जरूरत है। मेष राशि वालों को चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, थोड़ा सा बदल रहे हो आप, और आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी बदल रहा है, जो कि आपको थोड़ा विचलित करेगा इस महीने में। और हनुमान जी की शरण में जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो ये था आपका राशिफल। और इसी तरह से अगर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने से ना जिंदगी बदलती है, जिंदगी में ज्यादा ठहराव आता है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। ज्योतिष पढ़ने से आप पॉपुलर होते हैं, लोग आपको पूछने लग जाते हैं, और आप एक नया स्किल सेट ले लेते हैं। और भी न जाने कितनी अच्छी बातें होती है जब व्यक्ति ज्योतिष सीख रहा होता है, उसकी खुद की जिंदगी बदलती है। और अब हम अपना एक नया लाइव बैच लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर अब और ज्यादा सिलेबस बढ़ाया गया है, नई चीजें उसमें ऐड करी गई हैं, पढ़ाने के स्टाइल में और ज्यादा क्विज डाले गए हैं, और ज़्यादा इसको हम इंटरटेनिंग भी बना रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी बना रहे हैं। ये पूरी जो ज्योतिष की कक्षा है, ये 16 हफ्तों तक चलेगी। आपकी और मेरे साथ हम लाइव आकर ज्योतिष पढ़ेंगे, सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, और कई सारे सवाल जिनके जवाब आप शायद ढूंढ रहे थे, उनके जवाब आपको इसी बैच में मिलेंगे। ये एक नया फ्रेश बैच है, एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं अपनी दूसरी राशि वृषभ राशि के जातकों के लिए। उनके लिए जुलाई 2026 कैसा है। इस महीने की सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी मेहनत खाली नहीं जा रही है, लेकिन एक छोटी सी जल्दबाजी, एक पल का गुस्सा बनाया हुआ काम बिगाड़ भी रही है। इसलिए पूरे राशिफल को ध्यान से सुनिएगा। पहले बात करें आपके मन की। अगर इस महीने आप थोड़े तेज, थोड़े रिएक्टिव महसूस कर रहे हैं, मंगल आपकी राशि पर है, इसका मतलब एनर्जी तो बहुत है आपको, पर वही एनर्जी कभी कभी जल्दबाजी या चिड़चिड़ाहट में बन रही है। क्या आपको भी ऐसा अगर लग रहा है तो इसको बहुत बढ़ने नहीं देना है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों में रिएक्ट कर देना, फ्रस्ट्रेट फील करना, चिड़चिड़ वाला नेचर जो होता है, ये आपका जुलाई में सामने आ सकता है। ये समझ लीजिए कि आपकी ताकत इसी में है कि आप इस ऊर्जा को चिड़चिड़ाहट में नहीं बदलें, माफ करें, लेट गो करें, छोड़ दें लोगों को, ताकि आप अपने काम में लग पाएं। इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि दूसरों के जो विवाद हैं, दूसरों के जो झगड़े हैं, उनको सुलझाने में भी आपकी ऊर्जा, एनर्जी जा सकती है। अरे नहीं, उनको वो लड़ाई वो खुद लड़ लेंगे, आप अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़िए। हाँ, अगर कोई फैमिली मेम्बर है बहुत खास है तो ऑफकोर्स मेरी बात मत मानिएगा। एक प्रैक्टिकल एडवाइस और देना चाहूँगा कि कोई भी बड़ा फैसला इस टाइम पीरियड में, या फिर कोई भी बहुत बड़ा प्रॉमिस इस टाइम पीरियड में नहीं करना है कि एक रात में आप एकदम एजिटेट हो गए थे और अपनी गर्लफ्रेंड को कह दिया क्या हो गया, क्या दिक्कत है तुम्हें। उसने कहा कि तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो इसलिए यही दिक्कत है। अरे नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इस तरह के बड़े बड़े फैसले नहीं लेने हैं आपको, क्योंकि अगले ही दिन आपका वो फैसला बदल जाएगा। तो कोई बहुत बड़ा प्रॉमिस कर दिया, कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, गुस्से में लिया या खुशी में लिया, आएंगे लोग आपको ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करेंगे आपके लिए, ताकि आपके मुंह से ऐसी कोई प्रॉमिस या बात निकल जाए। वहां पर आपको बस टाल देना है। ठीक है, मैं सोचता हूँ, मैं करता हूँ, इस तरह की बात आपको कर देनी है। काम की अगर बात करें, आपकी जॉब या बिजनेस की बात करें, यहाँ पर खबर अच्छी है आपके लिए। शनि आपके कर्म स्थान पे इसके स्वामी हैं, और ये 27 जुलाई तक अच्छी स्थिति में यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी कि ओवरऑल पूरा महीना यही वो महीना है जहाँ पर आपकी मेहनत, पुरानी मेहनत रंग लाकर भी दिखाएगी। जॉब वाले सभी लोगों के लिए आपके जो प्रयास थे, आपने जो एफर्ट डाले थे, जो अभी तक एक्नॉलेज नहीं हो रहे थे, जो किसी कोई देख नहीं रहा था, उनको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। व्यापारियों के लिए ये महीना ठीक है, बस ठीक ही है। जल्दबाजी में आप भी कुछ गड़बड़ करने वाले इस महीने में, और अहंकार में कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। तो अरे मेरा कॉम्पिटिटर कैसे आगे बढ़ गया, मैं 17 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, 2 साल से
ईगो नहीं आना है, वो कुछ नया कर रहा है, आप शायद नहीं कर पा रहे हैं, इस पे ज़्यादा सोचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप व्यापारी हैं ना, तो इस बार आप अपने छोटे लोगों से, आपसे जो छोटा बिजनेस है, आपके जो ओहदे से जो लोग छोटे ओहदे पर है, इनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, इसलिए अपनी आंखें और अपना दिमाग दोनों खुला रखना है। बड़े बुजुर्गों से सलाह, बड़े बुजुर्ग मतलब उम्र में बड़े ज़रूरी नहीं है, एक्सपीरियंस में बड़े हों, नॉलेज में बड़े हों, उनसे सलाह लेने का ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहीं पर गलती आपकी वो रोक पाएंगे। तो आप ब्लेस्ड हैं अगर आपके पास टीचर, मेंटर, गाइड है, कोई है आपका हाथ थामने के लिए, सर पे हाथ रखने के लिए, तो यू आर ब्लेस्ड। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उनसे ज़रूर मिलिए, अपने दिल की बातें कहिए, उनसे बातें बताते बताते ही शायद सोल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। बाकी उनकी वेल विशेस भी आपके साथ रहेंगी। छोटी छोटी रुकावटें इस महीने बहुत सारी आने वाली है, उनका चिड़चिड़ाहट, फ्रस्ट्रेशन वाला। तो आप इवन ये भी देखेंगे ना कि आप सब्जी लेने जा रहे थे, दूध लेने जा रहे थे, घर से बाहर मूवी देखने जा रहे थे, वो भी स्मॉल स्मॉल चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ट्रैफिक मिल रहा है, वहाँ पार्किंग में पार्किंग नहीं मिल रही है, मूवी जा रहे हैं तो सीट पे कोई और बैठा हुआ है, इस तरह की चीज़ें आपके सामने होंगी, छोटी छोटी बातें, ठीक है, जो कि आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकती हैं। आप जा रहे थे, किसी ने आपके सामने गाड़ी अचानक से कट मार दी है, तो आपने उसको 4 अच्छे अच्छे शब्द बोल दिए, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। पर उनके बाद आपको ना थोड़ा गुस्सा आपके अपने मन में आएगा कि यार क्या हो गया है, मुझे क्या हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपका आसपास कोई पार्टनर हो, भाई बहन हो, मम्मी पापा हो, स्पाउस, उनको कह दो इस महीने मेरी खूब तारीफ करो, खूब मोटिवेट करो मुझे, और मेरा मूड अच्छा रखो सब लोग, ठीक है, ये आप समझा दीजिए। और अगर आपके किसी वेल विशर की ये राशि है तो आप समझिए आपको क्या करना है। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। लेकिन पैसे के मामले को अगर हम देखें तो ये महीना काफ़ी अच्छा है, बृहस्पति उच्च अवस्था में है, इसका सीधा मतलब है कि आपको आपकी मेहनत का हिसाब से अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दिस इज़ अ गुड टाइम। अगर आप स्विच करना चाहते हैं, किसी अच्छी बेहतर जॉब में जाना चाहते हैं, कोई स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, दिस इज अ गुड टाइम। आपको मार्गदर्शन इस टाइम में मिल जाएगा इस चीज़ को लेकर। सिर्फ कमाई नहीं होगी, आप एक्चुअली में नॉलेज भी बहुत गेन करेंगे किसी नए बिजनेस, किसी नई जॉब, किसी नए एक स्किल सेट को लेकर। खासकर 7 जुलाई के बाद जब आप देखेंगे तो इनकम की स्थिति और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, पैसे की स्थिति और बेहतर होगी। यानी कि इस महीने आप कमा भी रहे हैं, बचा भी रहे हैं। हर राशि के भाग्य में नहीं होता इतना अच्छा कि कमाए भी और बचा भी ले जाए, इसलिए इस मौके का पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो शायद सिर्फ आप ही महसूस कर रहे होंगे। मौसम बदल रहा है, ये बदलाव आप पर हावी हो सकता है। मौसम बदल रहा है यानी कि ग्रहों की चाल बदल रही है और ये बदलाव आप पर हावी है। अचानक से थोड़ा सा सरदर्द हो रहा है, बैक पीछे, ये पीछे वाले हिस्से में आपका सरदर्द हो रहा है। कुछ नहीं था, एवरीथिंग वाज ओके, बट अचानक से दोपहर में हल्का सा बुखार आने लग गया या थकान बहुत ज्यादा ही होने लग गई। इस बार आपका मन करेगा ना कि किसी रिट्रीट पर चला जाओ, थोड़ी मसाज ले लो, सलून चला जाओ। इस टाइम पीरियड में आप देखना, आप 2 बार सलून जाओगे और 6-6 घंटे वहां पर बिता कर आओगे। इस तरह से आप अपने आप को रिजुवनेट या फिर अपने आप को रिचार्ज कर रहे होंगे। आप किसी को मैसेज करने की या बात करने की कोशिश करेंगे, आपको लोग मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। इस टाइम में आप ना ज़्यादा लोगों की कॉल नहीं उठाने वाले हो, पूरा फ़ोन आपका डीएनडी पे या फिर साइलेंट मोड पर ही रहने वाला है। इवन मैसेज देख लोगे उसने सामने क्या लिखा है, रिप्लाई नहीं करोगे आप, और अचानक से आपको ना आप किसी और काम में भटक जाओगे और हो सकता है कि आप एक ही काम को बार बार पोस्टपोन भी करो। तो ये महीना पोस्टपोन करना यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन वाला भी थोड़ी वाइब लेकर आपके लिए आ रहा है। बहुत मेहनत वाली वाइब नहीं है इस महीने में, पर काम आपके फिर भी बन ही रहे हैं, ठीक है। बस वो जो छोटी छोटी परेशानी वाली बात मैंने बोली उसका ध्यान रखना है। ये सब इस महीने की ऊर्जा है, एनर्जी है, इसलिए खुद को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर एक और बात है, सेहत का खास तौर पे इस महीने के पहले हिस्से में आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा माइल्ड फीवर, सर दर्द, बैक ऑफ द माइंड या मौसम की जो बीमारियाँ होती हैं ये आपको हो सकती है। अच्छी बात यह है कि महीने के दूसरा हिस्सा पहले से बेहतर रहेगा। तो अगर पहले 2 हफ्तों में थोड़ा कमज़ोर महसूस करें तो समझ लीजिए कि आगे राहत आपको आराम से मिलने वाली है। अगर हम बात करें प्रेम की, शादी की, तो संबंधों में इस महीने कुछ उतार चढ़ाव आते हुए दिखाई देते हैं। समझदारी से काम लेने वालों को कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझदारी मतलब कि देखिए ये बड़ी कॉमन सी बात है, जनरल सी बात है कि हर किसी रिलेशनशिप में थोड़ी तनुक बुनुक होती रहती है, बस उतना ही है आपके लिए, उससे ज़्यादा नहीं नज़र आता है। बात करने का तरीका थोड़ा सभ्य रखिएगा, सौम्य रखिएगा। दिखावा अपने स्पाउस के सामने मत करिएगा और झूठ बोलने से तो बहुत बचिएगा। इस टाइम पीरियड में आपके जो झूठ आपने अपने स्पाउस, अपने पार्टनर के साथ बोले हैं पकड़े जाएंगे और फिर वो आप पे ट्रस्ट ना कर पा रहा है और आप पे डाउट कर रहा है, ऐसी चीज़ें शुरू हो सकती है। तो झूठ नहीं बोलना है। जो कर रहे हैं कि हाँ पी के आए पौआ तो क्या हुआ, सच सच बता तो दिया, पीने गए भी थे तब भी बताया था, इस तरह से आप उनको सच सच बता दीजिएगा। अगर आपका विवाह हो गया है, शादी हो गई है तो ठीक है, टाइम पीरियड कोई ज़्यादा निगेटिविटी यहाँ पर नज़र नहीं आती। हाँ, आपके स्पाउस के पेरेंट्स की तरफ से कोई हेल्थ इशू की कोई न्यूज़ आपको इस टाइम पीरियड में दिखाई दे सकती है।
दिखाई दे कह सकती, सुनाई दे सकती है। छोटी छोटी बातों पे बहस मत करिएगा, अपने स्पाउस के साथ भी दिमाग ठंडा रखिएगा। पारिवारिक मामलों में महीने की शुरुआत हल्की हो सकती है, 16 जुलाई के बाद हालत संभल जाएंगे, घर में अच्छा तालमेल बनेगा। घरेलू मामलों में महीने के पहले 4 दिन थोड़े मुश्किल नजर आते हैं, फैमिली को लेकर आप थोड़े नाखुश हो सकते हैं, उसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। विद्यार्थी हैं और आप वृषभ राशि के, तो इस महीने कंसिस्टेंसी आपकी सबसे बड़ी दोस्त है। तेजी से पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, ठीक से और रेगुलर पढ़िए। आपको ना जोश चढ़ेगा कि सिलेबस, जो 4 महीने का सिलेबस है 2 दिन में खत्म कर दूंगा, 24 घंटे में 25 घंटे काम करूंगा। अरे कुछ नहीं भाई, 2 दिन तो आपने जग लिए, 24 घंटे में 48 घंटे पढ़ लिया आपने, उसके बाद क्या, उसके बाद आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। एक रूटीन 3 घंटे पढ़ूंगा पर डेली पढ़ूंगा, ये वाली चीज़ अगर आप कर ले जाएं तो एज अ स्टूडेंट आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप यहाँ पर बहुत चीज़ें अधूरी भी छोड़ रहे हैं, जल्दबाजी में शुरू कर ले रहे हैं, जल्दबाजी में बुक्स खरीद ले रहे हैं, जल्दबाजी में डिसीजंस ले रहे हैं और फिर आप उसे अधूरा छोड़ दे रहे हैं, उस रिवीजन को, उस बुक को, उस डिसीजन को भी। और एक आखिरी बात, इस महीने आप एक छोटा सा रेमेडी जरूर करेंगे। सबसे पहले तो आपको गिफ्ट मिलने वाला है, मुफ्त में कई लोग कुछ चीज़ें आपको देने वाले हैं। कोशिश करिए कि गिफ्ट आप ना लें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए तो ना लें, और अगर ले रहे हैं तो उस इंसान को बदले में आज नहीं तो कल कुछ रिटर्न गिफ्ट ज़रूर दे दें। इसके पीछे लॉजिक ये है कि इस महीने का जो ग्रह का गोचर हो रहा है आपकी राशि के ऊपर, मुफ्त में मिली गई चीज़ें आपकी फाइनेंशियल लॉस को बढ़ा सकती हैं, इसलिए कुछ रिटर्न गिफ्ट दे दीजिए। साथ ही में मंदिर में बादाम का दान आपको नियमित रूप से करना चाहिए, यानी कि वेडनेसडे या मंगलवार आप थोड़ा सा 100 ग्राम 150 ग्राम जितनी आपकी यथास्थिति है उतना बादाम आप जरूर मंदिर में दान करें। और मान लेते हैं आसपास कोई मंदिर नहीं है तो एक बार महीने में समय निकाल कर किसी दुर्गा माता के मंदिर जाइएगा और बादाम का 1 किलो बादाम का डोनेशन कर दीजिएगा। आपका मन भी स्थिर रहेगा, आपको चिड़चिड़ाहट ज्यादा नहीं होगी, आपके फाइनेंसेस भी बेहतर रहेंगे। तो ये था आपका राशिफल। और इसी तरह से अगर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने से ना जिंदगी बदलती है, जिंदगी में ज्यादा ठहराव आता है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। ज्योतिष पढ़ने से आप पॉपुलर होते हैं, लोग आपको पूछने लग जाते हैं और आप एक नया स्किल सेट ले लेते हैं। और भी न जाने कितनी अच्छी बातें होती जब व्यक्ति ज्योतिष सीख रहा होता है, उसकी खुद की जिंदगी बदलती है। और अब हम अपना एक नया लाइव बैच लॉन्च कर रहे हैं जहां पर अब और ज्यादा सिलेबस बढ़ाया गया है, नई चीजें उसमें ऐड करी गई हैं, पढ़ाने के स्टाइल में और ज्यादा क्विज डाले गए हैं और ज्यादा इसको हम इंटरटेनिंग भी बना रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी बना रहे हैं। ये पूरी जो ज्योतिष की कक्षा है ये 16 हफ्तों तक चलेगी। आपकी और मेरे साथ हम लाइव आकर ज्योतिष पढ़ेंगे, सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और कई सारे सवाल जिनके जवाब आप शायद ढूंढ रहे थे उनके जवाब आपको इसी बैच में मिलेंगे। ये एक नया फ्रेश बैच है, एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। कैसा रहेगा इनके लिए जुलाई 2026 का महीना। मिथुन राशि वालों, जुलाई 2026 पहले 15 दिन और दूसरे दो हाफ में ये आपके लिए बटा हुआ है, इसलिए ये राशिफल पूरा जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपकी माइंडसेट की बात करता हूं। इस महीने आप अंदर से कंफ्यूज नजर आते हैं, 2 रास्ते 2 राहों पर अपने आप को खड़ा हुआ महसूस करते हैं। मंगल आपके 12वें भाव में है, इसका सीधा मतलब है कि जो आपकी ऊर्जा है, जो एनर्जी है, कभी बाहर निकलने की बजाय वो अंदर ही घूमती रह रही है। मन में बहुत सारे ख्याल आएंगे पर किसी पर काम करना, ये डिसाइड करना मुश्किल लग रहा है। क्या आप भी अगर ये नोटिस कर रहे हैं ना, तो ये राशिफल आप जरा ध्यान से सुनिए। आपका दिमाग जो है ना उसमें बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे डिसीजंस पेंडिंग हैं जो कि लेने हैं, इसका सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर आप चीज़ों को अब टालने लग गए हैं या एस्केप करने लग गए हैं या चीज़ों को छोड़कर भागने लग गए हैं। सिर्फ एक काम तय करना है और उसको ज़रूर करना है। बहुत सारी चीज़ें करनी है, जैसे कि एक बच्चा है जो स्टूडेंट है, जो पढ़ना चाहता है, वो अपनी टेबल खोले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस सबकी बुकें वहाँ पे उसने रख दी हैं और फ़ोन भी रखा है, लैपटॉप भी रखा है। क्या क्लटर मचा हुआ है टेबल पे, अब वो ऐसे ऐसे पढ़ रहा है, नहीं पढ़ पाएगा। सब कुछ हटाओ, सिर्फ मैथ्स की बुक रखी और एक कॉपी में आप सॉल्व करने लगे, दैट्स इट। यही एक फॉर्मूला मिथुन राशि वालों आपको अप्लाई करना है। कि क्या कंफ्यूजन है, काम की कंफ्यूजन है, क्या कर सकता हूं मैं, जो मैं नहीं कर सकता वो तो नहीं कर सकता ना, मैं कर क्या सकता हूं, ये डिसाइड कर लिया। उसमें भी उसको इतना छोटा कर दीजिए कि उसको करना बहुत आसान हो जाए आपके लिए। ये है तो ज्ञान की बात आपके लिए। आप इसको अप्लाई करने में फिर भी मुश्किल महसूस करेंगे, पर प्लीज़ करिएगा, मुझे बताइएगा कैसा लगा फिर आपको। काम की अगर हम बात करें, यानी कि आपके जॉब की, आपके बिजनेस की बात करें, तो यहाँ पर टाइमिंग है 15 जुलाई से पहले आपका काम अच्छा चल रहा है।
अच्छा खासा चल रहा है, अनुकूलता वहां पे रह रही है, काम बन भी रहा है, रिजल्ट आपके पक्ष में भी आ रहा है। 15 जुलाई के बाद चीजें बदल जा रही हैं, मेहनत जरूरत से ज्यादा लगानी पड़ रही है, परिणाम फिर भी नहीं आ रहे हैं और आपके फेवर में तो नहीं आ रहे हैं। बिजनेस वालों के लिए महीना खराब नहीं है, बस एक बात आपको याद रखनी है कि नया प्रयोग, नया एक्सपेरिमेंट इस महीने नहीं करना है, स्पेशली अगर बहुत पैसा लग रहा है तो नहीं करना है। जॉब वाले लोग जल्दबाजी और गुस्से से बचे, जो लोग निष्ठा से, लगन से मेहनत करते हैं उन्हें अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हो रही है, पैसे के मामले में थोड़ी सी सावधानी चाहिए। लाभ का स्वामी मंगल इस महीने कमजोर स्थिति में है, इसका मतलब जो पैसा जल्दी मिलना चाहिए था उसे मिलने में देर हो रही है। मेहनत का पैसा मिलेगा आपको, लेकिन उसमें डिले हो रहा है, थोड़ी सी देर हो जा रही है। जिन लोगों का काम विदेश से जुड़ा हुआ है, फॉरेन कंपनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उन्हें फायदा ज्यादा मिलता हुआ नजर आता है। और सबसे जरूरी बात, कोई बड़ा खर्चा अगर करना है तो उसे 15 जुलाई से पहले निपटा दीजिए, क्योंकि उसके बाद वो और बड़ा हो जाएगा और अचानक अनअपेक्षित खर्चे भी आपके सामने आ सकते हैं। सूझबूझ से यहाँ पर पैसा संभालना जरूरी हो जाएगा आपके लिए। इस टाइम पीरियड में ना कोई पुराना खर्चा भी आपके सामने आ रहा है, पुराने पैसे की रक्षा करना भी आपके लिए जरूरी बन जाता है। कुछ ऐसी छोटी बातें हैं जो शायद सिर्फ आप ही महसूस कर रहे होंगे। बिना वजह लंबी यात्रा का मन बनेगा, फिर कैंसिल कर देंगे। कभी गाड़ी चलाते वक्त ध्यान कहीं और चला जाएगा, इसलिए थोड़ा सा गाड़ी में स्क्रैच लग सकता है, या फिर अचानक से आप ओ शिट इसको ठीक कर ले, ऐसा वाला मूवमेंट भी होगा। एक कोई पुराना व्यक्ति, पुराना दोस्त, पुराना कलीग आपको मैसेज करेगा और जिससे आपकी लड़ाई हुई थी, जिसके लिए आप बहुत अच्छी भावना नहीं रखते हैं, उससे वो करेगा मैसेज, वो ट्राई करेगा, या आपको न्यूज़ आएगी कि वो आपसे बात करना चाहता है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं बात करने की। कभी कभी पुरानी परेशानियों को छोड़ देना चाहिए, उन्हें सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये सब इस महीने की ऊर्जा है, इसका असर आप देखेंगे, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ एक और पॉइंट है, आपकी सेहत। मंगल चोट, खरोच, हल्का सा दर्द शरीर में दे सकता है, हल्का सा माइल्ड फीवर भी आपको परेशान कर सकता है। फिर भी समझदारी इसी में है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, और गाड़ी, वाहन तो इस टाइम पीरियड में बहुत सोच समझ के चलाइए और बेकार की यात्राओं से बचने की कोशिश करिए। छोटी मोटी सावधानी ही आपके स्वास्थ्य को इस महीने ठीक ठीक रख देगी, आपकी रक्षा करेगी। बात अगर करें जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है आपको, वो है आपके प्रेम का। मिथुन राशियों को प्यार करना, प्यार रिसीव करने में मज़ा बहुत आता है। प्यार इस महीने की शुरुआत ही दिन में, जैसे कि 4 जुलाई तक ही आप देखेंगे कि प्रेम के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ सुकून से, पीसफुल, सब कुछ, सारी कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया, सब नज़र आ रहा है। 4 जुलाई के बाद सावधानी ज़्यादा रखनी है। अब आपके रिश्ते पर लोगों की नज़रें रह रही हैं, नज़र लग रही है। ज़रा लापरवाही आप कर रहे हैं, या फिर आप किसी के सामने अपने पार्टनर की बात कर रहे हैं, आपको नज़र लगेगी और बेवजह, बेफिजूल की लड़ाइयाँ फिर आप में शुरू हो जाएंगी। अपनी बहुत हैप्पी पिक्चर्स इस टाइम में डालने में, इंटरनेट पे डालने में थोड़ा परहेज करिए। कोई आपसे पूछे और भाई क्या चल रहा है, तो इतना अच्छे भव्य तरीके से मत बताइए कि सामने वाले को जलन हो जाए कि मेरी शादी ऐसी अच्छी क्यों नहीं चल रही है। ऐसा आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें। शादीशुदा जो लोग हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, ओके महीना है, बृहस्पति का अच्छा सहयोग मिल रहा है आपको। जो सावधानी आपको रखनी चाहिए दाम्पत्य जीवन में, वो विचार आपको खुद ही आ जा रहे हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरे महीने में, खासतौर पे 15 जुलाई के बाद, थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी आप हर जगह रखिएगा, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो, आपका पैसा हो, आपका पारिवारिक जीवन हो। 15 जुलाई से 30 जुलाई का समय बहुत खास नजर नहीं आता। पारिवारिक मामलों में महीने की शुरुआत शानदार रहेगी, घर में अच्छी एनर्जी, अच्छे परिणाम पर धीरे धीरे स्थितियां बदलेंगी। इसलिए अगर कोई बड़ा पारिवारिक फैसला लेना है तो उसे 15 जुलाई से पहले निपटा लीजिए समझदारी से। उसके बाद माहौल खराब नहीं होगा, पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, डिले वगैरह ज़्यादा बढ़ जाएंगे। घरेलू मामलों में 7 जुलाई से पहले का समय सबसे ज़्यादा बेहतर है। घरेलू मामले जैसे कुछ खर्चा करना है, किसी की मेडिकेशन लानी, किसी के लिए बुक्स खरीदनी, करके ख़त्म कर दीजिए शुरुआत में ही। स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए सीधी बात है कि इस महीने आपका दिमाग तेज है, आइडियाज़ बहुत आएंगे, पर ध्यान टिकाना मुश्किल है। पढ़ते वक्त फ़ोन से दूर रहिएगा, एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट पढ़िएगा, आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी। अगर आप डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर लें तो सबसे अच्छा है आपके लिए। थोड़ा सा टफ होगा पर कर ले जाएंगे। आखिर में एक सिंपल सा उपाय जो कि मिथुन राशि को जरूर करना चाहिए। इस महीने गुड़ या गुड़ से बनी कोई चीज़ों का आप सेवन खुद मत करिए, उन्हें डोनेट करिए। साथ ही सूर्य भगवान को नियमित जल चढ़ाना भी आपके लिए एक अच्छा उपाय इस टाइम पीरियड में रहता है। और अगर आप भारत में रहते हैं तो कोई छोटी कन्याओं का आशीर्वाद ले सकते हैं, या कन्याओं के लिए कुछ डोनेशन गिफ्ट दे सकते हैं, ये भी आपको करना चाहिए। ये उपाय इस महीने आपकी जो ऊर्जा है उसको संतुलित करेगा, खास तौर पर आपके आत्मविश्वास को
बढ़ाएगा और आपके घर के माहौल को अच्छा ठीक ठाक रखेगा। तो ये था आपका राशिफल। और इसी तरह से अगर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने से ना जिंदगी बदलती है, जिंदगी में ज्यादा ठहराव आता है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। ज्योतिष पढ़ने से आप पॉपुलर होते हैं, लोग आपको पूछने लग जाते हैं और आप एक नया स्किल सेट ले लेते हैं। और भी ना जाने कितनी अच्छी बातें होती जब व्यक्ति ज्योतिष सीख रहा होता है, उसकी खुद की जिंदगी बदलती है। और अब हम अपना एक नया लाइव बैच लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर अब और ज्यादा सिलेबस बढ़ाया गया है, नई चीजें उसमें ऐड करी गई हैं, पढ़ाने के स्टाइल में और ज्यादा क्विज डाले गए हैं, और ज्यादा इसको हम इंटरटेनिंग भी बना रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी बना रहे हैं। ये पूरी जो ज्योतिष की कक्षा है ये 16 हफ्तों तक चलेगी आपकी और मेरे साथ। हम लाइव आकर ज्योतिष पढ़ेंगे, सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और कई सारे सवाल जिनके जवाब आप शायद ढूंढ रहे थे, उनके जवाब आपको इसी बैच में मिलेंगे। ये एक नया फ्रेश बैच है, एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते बात करते हैं भावनाओं से जुड़ी हुई राशि कर्क राशि के जातकों के लिए 2026 का जुलाई का महीना कैसा है। इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका काम होगा और सबसे बड़ी गलती होगी पैसा बचाने में की गई लापरवाही। दोनों एक साथ चलेंगे तो ध्यान से सुनिए। अंदर से आप इस महीने थोड़ा ऊपर नीचे महसूस करेंगे। मन की गति इतनी तेज रहेगी कि कई पल ऐसे लगेंगे कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। एक पल कुछ अच्छा लग रहा है, दूसरे पल वही चीज अब खराब भी लग रही है। इसकी वजह यह है कि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा बहुत तेजी से चलते हैं, इसलिए मूड स्विंग्स नॉर्मल हैं इस राशि के लिए। और इस बार तो जुलाई में इस पर मंगल का प्रकोप भी आ रहा है। एक प्रैक्टिकल बात है, जब भी मन अचानक से भारी लगेगा, होगा कई दिन ऐसे होंगे अचानक से मन भारी लग रहा है, जल्दबाजी आ रही है, अचानक से एंजाइटी हो रही है आपको, अचानक से कुछ ऐसे पुराने थॉट्स आ रहे हैं और ओवर थिंकिंग के लूप में भी आप फंस रहे हैं। इस महीने में 7-8 दिन आपके ऐसे हो सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको किसी से बात करने का मन करेगा, किसी को सुनाने का मन करेगा। तुरंत कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा, थोड़ा रुक जाइएगा। आप काम की अगर हम बात करें, और यहाँ पर खबर शानदार है वैसे आपके लिए, मैंने कहा ना काम इस महीने कर्क राशि वालों के लिए अच्छा है। आपके कर्म स्थान के स्वामी मंगल इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में है। इसका सीधा मतलब है कि आपकी मेहनत पूरी तरह से रंग लाने वाली है। जिस भी प्रोजेक्ट में काम में आप काम कर रहे थे और दिल से काम कर रहे थे, इस टाइम पीरियड में वो टारगेट भी पूरे होंगे और अप्रिशिएशन तो अलग से मिलेगा। और हो सकता है आपके सीनियर्स जिनसे अभी तक तालमेल इतना खास नहीं था, वही लोग सामने से आकर आपकी तारीफ करें। बस एक बात आपको याद रखनी है, मंगल पर शनि की नज़र है, इसलिए जल्दबाजी किसी चीज़ को नहीं करनी है। बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क लेना इस महीने ठीक नहीं नज़र आता है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। पैसे के 2 अलग चेहरे आप देखेंगे, कमाई अच्छी रहेगी, लाभ भी हो रहा है, और क्योंकि लाभ के स्वामी भी आपके फेवर में ही हैं, मेहनत का फल भी मिल रहा है। प्रॉब्लम बचत में है, सेविंग्स में है, पैसा आएगा लेकिन आपका ना दिमाग खराब हो जाए, आपकी बुद्धि ही खराब हो जाएगी। लेकिन यही होता है, जब विवेक खत्म होता है तो बुद्धि फैसला नहीं ले पाती और फिर इंसान का पैसा खर्च हो जाता है। इसलिए इस टाइम पीरियड में आप अपना धन किसी विश्वास करने, जिस पे आपको विश्वास हो, विश्वासप्रत व्यक्ति को आप वो धन दें या फिर इन्वेस्ट करें, एसेट्स खरीदें, कपड़े, जूते, चप्पल, वेकेशन, बहुत मन करेगा आईफोन खरीदने का, लैपटॉप खरीदने का, बहुत ज़रूरी हो तो मत करिएगा। जैसे ही इनकम आए एक फिक्स अमाउंट तुरंत कहीं पर लगा देना, अलग कर देना आपके लिए बेहतर नज़र आता है। कुछ बातें जो आप शायद सिर्फ अपने आप के अंदर महसूस कर रहे होंगे, खाने में स्वाद थोड़ा सा अब अलग आने लग गया है, या आपका जो टेस्ट बड है वो चेंज हो रहा है। आप अपनी चाय कॉफ़ी पीने का थोड़ा सा तरीका बदल सकते हैं या फिर कोई नई चाय कॉफ़ी ट्राई कर सकते हैं। खाने के में भी अब आपकी प्रेफरेंसेस थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली हैं। अब ये अच्छा नहीं लगता, अब ये अच्छा लगना है। कुछ फूड के लिए तो आप बिल्कुल खिलाफ होने वाले हैं, नई चीज़ों के लिए। पहले जिनके थे अब कुछ नई चीज़ें ऐसी फूड के मामले में होने वाली हैं। पेट इस टाइम पीरियड में अभी थोड़ा सा परेशान कर रहा है आपको, स्टमक हेल्थ नॉट सो गुड, थोड़ा सा हैवी फील हो सकता है। कभी घर में छोटी बात पर मन में गुस्सा सा भर जा रहा है कि अब नहीं रहना मुझे इन लोगों के साथ, सब बदमाश लोग हैं, मुझे सुनाते रहते हैं, मेरी बात नहीं समझते हैं, मैं अलग कहीं कमरा लूँगा, वहाँ जाके रहूँगा। थामा वहीं पर थामा, कहीं नहीं जाना। अभी किसी को मैसेज करने का मन करेगा, किसी से बात करने का मन करेगा, पर वहाँ से रिप्लाई आने में टाइम लगेगा, तो फिर से आप इरिटेट हो जाएंगे। बार बार मन में आएगा कि घर वालों को संभालना मुश्किल होता चला जा रहा है। इस महीने की ऊर्जा ही ऐसी है, आपकी कोई गलती नहीं है। सेहत के लिए एक राहत की बात है। कोई बड़ी अगर प्रॉब्लम, इशू, हेल्थ इशू, पुरानी कोई समस्या आपकी चल रही थी, आप उसमें एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इस टाइम पीरियड में देखने वाले हैं। बस
इसका ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ये बहुत आपका फूड हैबिट्स बहुत चेंज हो रहे हैं और कहीं पे कुछ गड़बड़ वड़बड़, रोज़ रात को पिज़्ज़ा खाने की आदत हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी सी सावधानी काफ़ी है आपके लिए। अब चलिए उस चीज़ की बात करते हैं जिसमें कर्क राशि वालों को सबसे ज़्यादा परेशानी भी होती है और सबसे ज़्यादा मज़ा भी वहीं आता है, प्यार मोहब्बत इश्क आशिकी। अच्छी खबर है, लव लाइफ में आपके लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं नजर आती है। मंगल की एनर्जी कभी छोटी बहस ला सकती है, पर समझदार हैं आप संभाल ले जाएंगे। एक दूसरे पर शक करना शुरू हो सकता है, मत करिएगा, भरोसा रखिएगा, बस इतना काफ़ी है आपके लिए। ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम आपकी रिलेशनशिप में नहीं नजर आती, अच्छा ही दिखाई देता है। सगाई या शादी की बात अगर चल रही थी तो वो और आगे बढ़ेगी और ज़्यादा पक्की होती हुई नजर आती है। शादीशुदा अगर आप हैं तो सामान्य जीवन है, संतोषजनक जीवन है, कोई बड़ी समस्या आपके स्पाउस की वजह से आपकी लाइफ में नहीं आ रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी अब सावधानी ये बरतनी है आपको कि स्पाउस तो ठीक है, पार्टनर भी ठीक है, परिवार वाले बदमाशी कर रहे हैं। खास तौर पे इस महीने में 16 जुलाई से पहले आप देखेंगे कि आपके फैमिली रिलेशंस की वजह से अब आप थोड़े इरिटेट हो रहे हैं और आपकी वजह से वो भी परेशान हो रहे हैं। घर में ईगो की वजह से कोई टेंशन भी आ रही है। 16 जुलाई के बाद चीज़ें ऑफकोर्स ठीक हो जाएंगी, थोड़ा सा माहौल बदला बदला नजर आएगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा खास कुछ बदलाव नहीं आएगा। अच्छी बात यह है कि घरेलू मामले घर में ही रहकर, घर गृहस्थी में ही रहकर काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे आपके, पर इतना खराब करने के लिए, माथा खराब करने के लिए काफ़ी है। विद्यार्थियों के लिए सीधी बात है कि इस महीने आपको ढेर सारा आलस आने वाला है, बढ़ बढ़ के 2-2 किलो 4-4 किलो रोज़ सुबह शाम आलस पे ही आलस आ रहा है। इस टाइम पीरियड में आपके दोस्त एक्चुअली में आपके दुश्मन की तरह काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको एडिक्शन की तरफ लेकर जाना चाहेंगे, बुरी आदतों की तरफ लेकर जाना चाहेंगे, टाइम वेस्ट करवाना चाहेंगे और गलत राय मशवरा भी देंगे। तो उनको दूर ही रखना, उनसे बस हाय हेलो मस्ती तक ही चीज़ें सीमित रखिएगा। बट जब बात आपके करियर, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ और रिलेशनशिप की आ रही है, फ्रेंड्स और रिलेटिव से उसको डिस्कस नहीं करना है आपको, अदरवाइज आप कंपैरिजन में फंस जाएंगे जो कि बड़ा तंग करता है, परेशान करता है। आपको एक उपाय या एक सोल्यूशन बताता हूँ। हर सुबह कोशिश करिए कि सबसे मुश्किल काम जो आपको लग रहा है वो सुबह सुबह ही निपटा देना है। और ये आप स्टूडेंट हो ना हो, जो भी हो, जिस भी एरिया ऑफ वर्क में अभी आप हैं, यहाँ पर सिंपल आप जुलाई के महीने में सुबह उठें, विच एवर वर्क इज यू थिंक यार बहुत टफ है, बहुत कठिन है, मुझे आता नहीं है, उसको बस शुरू कर दो, वो ख़त्म अपने आप हो जाएगा। रोज़ सुबह भगवान को, जो भी जैसे सूर्य भगवान है ना, उनको कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाना भी आपके लिए एक अच्छा उपाय रहेगा। आप अपने मस्तक पे तिलक ज़रूर लगाइएगा, केसर का तिलक लगाएं या चंदन का तिलक लगाएं। लाल रंग का, ऑरेंज रंग का, पीले रंग का तिलक हो तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। आपके जो सूर्य हैं अभी थोड़े कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं, तो आंखों में इरिटेशन, आंखों में प्रॉब्लम्स भी इस टाइम पीरियड में बढ़ सकती हैं। और सूर्य यानी पिताजी से भी आपकी थोड़ी अनबन या पिताजी की सेहत में भी कोई न्यूज़ आपको नॉट सो गुड न्यूज़ मिल सकती है। इसलिए ये उपाय आप ज़रूर करिएगा। पिताजी को अगर आपको लगे उनकी सेहत में कुछ बदलाव हो रहा है तो उनको कहिएगा कि वो देसी घी का दिया देवी माँ के सामने चढ़ाए और अपनी सेहत के लिए अच्छी मनोकामना मांगे। तो ये था आपका राशिफल। और इसी तरह से अगर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने से ना जिंदगी बदलती है, जिंदगी में ज्यादा ठहराव आता है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। ज्योतिष पढ़ने से आप पॉपुलर होते हैं, लोग आपको पूछने लग जाते हैं और आप एक नया स्किल सेट ले लेते हैं। और भी न जाने कितनी अच्छी बातें होती है जब व्यक्ति ज्योतिष सीख रहा होता है, उसकी खुद की जिंदगी बदलती है। और अब हम अपना एक नया लाइव बैच लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर अब और ज्यादा सिलेबस बढ़ाया गया है, नई चीजें उसमें ऐड करी गई हैं, पढ़ाने के स्टाइल में और ज्यादा क्विज डाले गए हैं और ज्यादा इसको हम इंटरटेनिंग भी बना रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी बना रहे हैं। ये पूरी जो ज्योतिष की कक्षा है ये 16 हफ्तों तक चलेगी। आपकी और मेरे साथ हम लाइव आकर ज्योतिष पढ़ेंगे, सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और कई सारे सवाल जिनके जवाब आप शायद ढूंढ रहे थे, उनके जवाब आपको इसी बैच में मिलेंगे। ये एक नया फ्रेश बैच है, एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि वालों, जुलाई 2026 इस महीने आपके सामने एक लालच आएगा, कुछ नया शुरू करने का, रिस्क लेने का। और इस महीने की सबसे बड़ी समझदारी होगी उस लालच को अपने ऊपर हावी ना होने देना। पर क्यों, आगे बताता हूं, पूरा राशिफल ध्यान से सुनिएगा। पहले आपके मन की बात अगर करूं तो इस महीने आप अंदर से कॉन्फिडेंट तो रहेंगे, पर बीच बीच में रुकावट आपको इरिटेट कर रही है। अब जैसे 3-4 दिन तो बढ़िया मस्ती से काम हुआ, लेकिन उसके बाद फंस गया ये काम, एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, 2 दिन बाद नई प्रॉब्लम आ गई है, तो ये इरिटेट कर सकता है आपको। मन में आएगा कि बस थोड़ा और पुश, थोड़ा और पुश, थोड़ा और पुश करूं और फिर सब एक साथ हो जाएगा। यहीं पर आपको रुक जाना है। आपकी एनर्जी, ऊर्जा इस महीने अच्छी है, पर सब्र की, उसको सब्र का तड़का लगाना जरूरी है, क्योंकि वही एक्चुअली में आपकी ताकत है। एक प्रैक्टिकल एडवाइस है, जब कोई रुकावट आए, गुस्से में रिएक्ट करना या फिर कुछ भी कर देना, एक दिन में का टाइम निकाल के मैं इस काम को खत्म कर दूंगा, ये सब नहीं सोचना है। प्लानिंग बनानी है, स्ट्रेटजी बनानी है और वो प्रॉब्लम
क्यों आई, उसके कोर, उसकी जड़ पर भी काम करना है। काम की बात चल रही है तो आपके जॉब और आपके बिजनेस को अगर हम देखें तो आपके कर्म स्थान का स्वामी शुक्र आपके साथ है और मंगल आपके दशम भाव में है। इसका मतलब है कि धैर्य और निष्ठा से काम करने वालों को बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है। 7 जुलाई के बाद बिजनेस में पिछले महीने से बेहतर रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सीधी बात है, ना जॉब में ना बिजनेस में कोई भी नया प्रयोग, नया रिस्क लेने से आपको बचना है, स्पेशली अगर उसमें पैसा ज़्यादा लगने वाला है। जो जैसे चल रहा है उसको इस महीने वैसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, उसे स्टेबल करने की कोशिश करनी है। यही गलती बहुत लोग करते हैं, अच्छा चलते काम में भी नया एक्सपेरिमेंट कर बैठते हैं, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। पैसों के मामले में महीना 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पहला 15 दिन और फिर 15 दिन। 15 जुलाई तक लाभ के लिए बहुत अच्छा है, उसके बाद थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट मिलता है। अच्छी बात यह है कि नए बड़े खर्चे नहीं आएंगे, बल्कि हालात पहले से बेहतर ही हो जाएंगे। आपके बचत भी आपकी पिछले महीने से ज़्यादा अच्छी होगी, मेहनत भी आपकी पिछले महीने से ज़्यादा अच्छे रंग लेकर आएगी। बस एक एक्शनेबल चीज़ ज़रूर करिएगा, महीने के पहले हिस्से में ही ना अपनी पेमेंट्स, पहले तो बिल्स आप अपने सारे निपटाने के बाद थोड़ा पैसा रख लीजिएगा 30 तारीख तक। ये पैसा मेरी 30 तारीख तक की सेविंग है, एटलीस्ट ये रख लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, वो जो अननेसेसरी एंजाइटी आने वाली थी ना, उससे आप बच जाएंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप ही महसूस कर रहे हैं। सीनियर से बात करते वक्त मन में आएगा कि ये लोग मेरी वैल्यू नहीं करते। किसी रुकावट के बाद जब काम बन जाएगा ना, तो एक छोटी सी विजय, जो एक छोटी सी लॉटरी है, या लॉटरी नहीं कहूँगा, एक छोटी सी जो विनिंग वाली फीलिंग है वो आपके मन में आएगी और फिर आप बहुत बड़ी पार्टी वार्टी थ्रो करने लगने का मन करने लग जाए। अरे नहीं दोस्त, अरे नहीं, छोटी करना, पेटीज खिला देना। लॉन्ग डिस्टेंस में जो आपके कोई ज़्यादा खास नहीं है, वो दूर के बुआ जी, दूर के कजिन, दूर के चाचा जी, उनसे भी कोई कांटेक्ट इस टाइम पीरियड में अचानक से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कभी बिना वजह मन में पुरानी बात घूमने लगेगी और इस सब से महीने की जो एनर्जी है उसमें थोड़े सा स्कैटर होगी। अब ये मैं इसमें कोई रेमेडी वगैरह नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि जीवन है और कभी ना कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता ही होता है। यहाँ एक और बात जिस पे ध्यान देना है, पहला हिस्सा 16 जुलाई तक का टाइम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सूर्य आपकी राशि स्वामी है, आरोग्य के कारक है, दोनों आपके साथ हैं। पुरानी दिक्कत से निकलने का ये अच्छा टाइम है, पुराने लफड़े सुलझाने का अच्छा टाइम है, पुरानी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए अच्छा टाइम है। इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा आपका इस टाइम पीरियड में, इसलिए खान पान ठीक ही रखिएगा, अपना एनर्जी बचा कर रखिएगा, क्योंकि वो एनर्जी, वो बचाए हुए पैसे, वो टेंशन जो आपने 16 दिनों में आराम से खत्म कर ली, अगर आप उसे 16 जुलाई के बाद लेकर गए तो उसमें बहुत टाइम लगने वाला है और बहुत धन और ऊर्जा भी खत्म होने वाली है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं तो ये महीना काफ़ी अच्छा है आपके लिए। आपका पार्टनर से मिलना, सरप्राइजेस देने का प्लान बन सकता है। दूर है फिर भी मधुरता रिश्ते में बनती हुई नजर आती है। आसपास वाले लोगों के मिलने का मौका कम मिल रहा है, यानी अगर आप गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ आसपास रहते थे अपने पार्टनर के साथ तो कम मिल पा रहे हैं, पर दूर हैं तो ज़्यादा लगाव हो रहा है। एक सलाह यहाँ पर आपके लिए काम आएगी, मर्यादा का ध्यान रखिएगा, मर्यादित तरीके से ही आप एक्शन लीजिएगा। अपने रिश्ते को किसी की नज़र मत लगने दीजिएगा। शादीशुदा जीवन पिछले महीने से ज़्यादा ठीक नज़र नहीं आता है। सप्तम भाव पर राहु केतु का असर है, इसलिए छोटी बात का बतंगड़ बनने वाला है, बात बहुत आगे भी जाने वाली है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी आपकी मैरिड लाइफ में होने लग जाए, तंग हो जाए आपका स्पाउस, आप खुद भी, पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, सीधा आपके लिए मेरा मैसेज है कि इस महीने आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, पर दूसरे हिस्से में 16 जुलाई के बाद ध्यान एकदम भटकेगा आपका, कहीं मन नहीं लगेगा आपको। पहले 2 हफ्तों में ही अपना सबसे ज़रूरी सिलेबस कवर कर लीजिएगा। जब फोकस तेज है, जब ऊर्जा है बॉडी में, मज़ा आ रहा है काम करने में, आखिर में एक रेमेडी आपकी हेल्प कर ही देगी। जिन लोगों के संतान नहीं है उनकी सेवा करना आपको इस टाइम पीरियड में बहुत आशीर्वाद देकर आएगा। जैसे कोई बड़े बुजुर्ग आप जानते हो घर के आसपास रहते हैं, उनकी संतान दूर रहती है, उनकी है ही नहीं, उनके लिए कुछ अच्छा बेहतर करना, वृद्धाश्रम चले जाकर ऐसे माता पिता के लिए कुछ बेहतर करना आपके लिए अच्छा रहेगा। माथे पर केसर का तिलक लगाकर घर से बाहर निकलिएगा, ये भी आपको सुख देगा, सुकून देगा। अगर हो सके तो इस टाइम पीरियड में आपको कोशिश करनी है कि इस महीने में कम से कम एक बार, अगर हो सके तो आप रुद्राभिषेक जरूर कराइएगा। इस महीने के एंड में ही आपका सावन का महीना भी शुरू होने वाला है, इसलिए उसी टाइम पीरियड में रुद्राभिषेक कराने का कोई परिकल्प आपको करना चाहिए। आपके पंचम और सप्तम दोनों भाव पर दबाव है, ये उपाय उस एनर्जी को शांत करता है, रिश्तों और आपकी सेहत दोनों में
स्थिरता लेकर आता है। तो ये था आपका राशिफल। और इसी तरह से अगर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने से ना जिंदगी बदलती है, जिंदगी में ज्यादा ठहराव आता है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। ज्योतिष पढ़ने से आप पॉपुलर होते हैं, लोग आपको पूछने लग जाते हैं और आप एक नया स्किल सेट ले लेते हैं। और भी ना जाने कितनी अच्छी बातें होती जब व्यक्ति ज्योतिष सीख रहा होता है, उसकी खुद की जिंदगी बदलती है। और अब हम अपना एक नया लाइव बैच लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर अब और ज्यादा सिलेबस बढ़ाया गया है, नई चीजें उसमें ऐड करी गई हैं, पढ़ाने के स्टाइल में और ज्यादा क्विज डाले गए हैं, और ज्यादा इसको हम इंटरटेनिंग भी बना रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी बना रहे हैं। ये पूरी जो ज्योतिष की कक्षा है ये 16 हफ्तों तक चलेगी। आपकी और मेरे साथ हम लाइव आकर ज्योतिष पढ़ेंगे, सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और कई सारे सवाल जिनके जवाब आप शायद ढूंढ रहे थे, उनके जवाब आपको इसी बैच में मिलेंगे। ये एक नया फ्रेश बैच है, एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं 6 नंबर की राशि, दिमागदार तेज तर्रार लोगों की राशि, कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि वालों, जुलाई 2026 इस महीने ज्यादातर का जो आपके प्लैनेट्स हैं वो आपके साथ ही खड़े हुए हैं। ये आपके लिए साल का बेहतर महीनों में से एक महीना होने वाला है। पर एक जगह ना आप फिसल सकते हैं और वो जगह है आपका खर्चा। सुनिए ध्यान से, पहले मन की बात समझते हैं। आपके मन में अभी क्या चल रहा है? इस महीने आप अंदर से क्लियर भी हैं, कॉन्फिडेंट भी महसूस कर रहे हैं, काम करने का मन बहुत है आपका, काम आप ज़्यादा ही कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, चीज़ें समझ में भी आने लग गई हैं, नई चीज़ें भी समझ में आने लग गई हैं। ये ऊर्जा, ये एनर्जी तो बहुत अच्छी है। बस इसमें ना आप ज़रूरत से ज़्यादा जोश में आ जाएंगे और इमोशनल होकर बड़ा खर्चा कर देंगे, बड़ा बड़ी लकड़ी उठाना जिसको कहते हैं ना, ऐसा कुछ आप कर डालेंगे। एक प्रैक्टिकल बात यहाँ पर आपको रखनी है, इस टाइम पीरियड में पैसा बचाना ज़्यादा है, प्रोटेक्ट ज़्यादा करना है, खर्चा नहीं करना है। और आप बना भी रहे हैं, आप बना भी ले जाएंगे, स्पेशली अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो इस टाइम पीरियड में मनी आप बनाएंगे, पैसा आप बनाएंगे, पर उन्हें बचाने में संकट नज़र आता है, वो कहीं ना कहीं से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली रिलेशनशिप बहुत खास नहीं नज़र आते इस टाइम पीरियड में। आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते बहुत बेहतर नहीं हैं, उनके मन में आपके लिए, आपके मन में उनके लिए कुछ अलग तरह की भावनाएं आ गई हैं। इसमें तीसरे व्यक्ति, चौथे व्यक्ति को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा वक्त एक दूसरे को दीजिएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। काम की अगर हम बात करें तो यहाँ खबर अच्छी है आपके लिए। आपके काम तो मैंने बोला भी, कर्म स्थान के स्वामी बुध हैं, सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति है, दोनों अच्छी स्थिति में है। इसका मतलब है बिजनेस और जॉब दोनों में अच्छी अनुकूलता नजर आती है। सप्तम भाव में बैठा शनि सिर्फ इतना कह रहा है कि बड़ा रिस्क नहीं लेना है, अभी बिजनेस को ढंग से संभालना है, काम को ढंग। ये सारी बातें ना रिस्क वाली, ये सारी व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन जो हैं या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनके लिए मेरी ये बातें ज़्यादातर है। जॉब वगैरह में इतनी कोई इशू नहीं नज़र आते हैं, जैसे चल रही थी मोटा मोटा वैसे ही चलेगी। बाकी बड़े नुकसान का योग इस टाइम पीरियड में नहीं नजर आता है। समझदारी से फैसले लीजिएगा, ये महीना आपके हाथ में है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। पैसे के मामले में थोड़ी और बातें ध्यान रखनी है। कमाई आपको संतुष्ट नहीं कर पा रही है, पैसा, जबकि दुनिया की नज़रों में शायद आप बेहतर कर रहे हैं, पर उससे संतुष्टि आपको नहीं मिल रही है। खासकर पहले हिस्से में जब बृहस्पति मजबूत है, प्रॉब्लम एक ही जगह है। 4 जुलाई के बाद कुछ खर्चे आएंगे और ये ज़्यादातर शानो शौकत, लग्जरी या दिखावे के होंगे। ये कोई बुराई तो नहीं होती, पर अभी उसका टाइम नहीं है। अगर आप उसे अवॉइड कर सके तो कर देना चाहिए। एक और चीज़ है, इस महीने कोई भी बड़ी लग्जरी खरीदारी करने से पहले 24 बार सोचिएगा। यस, क्योंकि ज़रूरत नहीं है आपको उसके बिना काम चल। जैसे 2 लाख की घड़ी लेने की कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है, बाद में कभी ले लेंगे। इस तरह की चीज़ों पे मैं आपको कह रहा हूँ कि शांत रहिएगा, थोड़ा पैसा बचा के सेव अकाउंट में नंबर बढ़ता हुआ देखेगा। कुछ बातें जो शायद सिर्फ आप ही महसूस करेंगे, किसी महंगी चीज़ को कार्ट में डालेंगे और बार बार देखेंगे कि दबा दूं क्या, बाय नाउ कर दूं क्या। काम क्लियर होने के बाद भी मन में आएगा कि कुछ और बेहतर हो सकता था, कुछ और अच्छा हो सकता था। घर में छोटी बात पर हल्की सी खटपट होकर जल्दी ही शांत हो जाएगी, स्पेशली वो आपके सिबलिंग्स के साथ हो सकता है ऐसा कुछ। और कभी कभी बिना वजह आप ज़्यादा सोच लेंगे। ये सब इस महीने की ऊर्जा है, एनर्जी है। सेहत के लिए राहत नज़र आती है। नई कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं आ रही, बल्कि पुरानी समस्याएं भी धीरे धीरे इस टाइम पीरियड में कम होते हुए नजर ही आती हैं। जैसे कोई पुराना कोई हेल्थ इशू था, वो अब खत्म होता हुआ नजर आता है। आपकी राशि के स्वामी बुध सेहत में साथ दे रहे हैं आपका। बस शनि की नज़र बीच बीच में आपकी थोड़ी बहुत दिक्कत, तबीयत खराब कर देती है। अपने फेस का, अपनी आंखों का, अपने दांतों का इस टाइम पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और आलस्य नहीं है, वैसे तो कन्या राशि वालों को मैंने बहुत आलसी कभी भी नहीं देखा है।
बट इस टाइम पीरियड में स्पेशली 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच में आप बहुत लेथार्जिक, लेजी, आलसी फील कर सकते हैं। नियम वगैरह आप तोड़ सकते हैं, नियम कानून जैसे जो रूटीन था आपका वो तोड़ सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर देनी चाहिए। वो आप पहले ही कर दो तब भी अच्छा है, पर नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे थोड़ा प्राणायाम, योगा, जॉगिंग जैसा कुछ शुरू करना चाहिए। अब उस चीज़ की बात जिसका इंतजार रहता है, प्यार मोहब्बत, प्रेम में मर्यादा इस महीने की चाबी है। मर्यादित रहें तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, पर 4 जुलाई के बाद अगर लापरवाही आपने करी, मर्यादा से बाहर आप निकले, तो यहाँ पे राहु केतु खूब बैंड बजाने के लिए आपको बैठे हुए हैं। आपका स्पाउस इस लहजे में बात कर सकता है कि आपको अपमान महसूस हो सकता है, बस इसका आपको ध्यान रखना है। और अगर अभी आपका शादी नहीं हुआ है तो इस टाइम पीरियड में अभी थोड़ा और बैठिए, अभी शादी का कोई ऐसा खास योग नहीं नजर आता। पारिवारिक मामलों में भी छोटी मोटी ही बातें नजर आ रही, जैसा मैंने पहले आपको समझाया, कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आती। समझदारी से इसे निभाइएगा, परिणाम अच्छे मिलेंगे। घरेलू मामलों में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू करिए, बहुत ज्यादा उसे अवॉइड मत करिए। शनि मंगल का असर चौथे भाव पर पड़ने वाला है, इसलिए इस टाइम पीरियड में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़े डिसीजन लेने का मौका भी मिलेगा, व्हीकल से रिलेटेड बड़े डिसीजन लेने का मौका भी मिलेगा। स्टूडेंट, सीधी बात आपके लिए ये है कि इस टाइम पीरियड में आपका जो दिमाग है इस महीने काफ़ी शार्प है, समझने की शक्ति तेज हो चुकी है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, डिस्ट्रैक्शन की तरफ कम जाइए, एक शेड्यूल बनाइए, रेगुलर पढ़िए, रिजल्ट खुद आपको दिखने लग जाएगा। और इस टाइम पे आपका जो ब्रेन है वो आपका साथ भी दे रहा है। आखिर में एक उपाय हो सके तो इस टाइम पीरियड में आपको गौ सेवा करनी चाहिए, गौशाला जाकर थोड़ा डोनेशन करना चाहिए, या फिर आप भगवान श्री गणेश के मंदिर जाकर भी पूजा पाठ कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर पर ही गणेश चतुर्थी का पाठ बुधवार ही कर लें। 4 बार आएगा बुधवार, बस उतना काफी है आपके लिए। तो ये था आपका राशिफल। और इसी तरह से अगर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने से ना जिंदगी बदलती है, जिंदगी में ज्यादा ठहराव आता है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। ज्योतिष पढ़ने से आप पॉपुलर होते हैं, लोग आपको पूछने लग जाते हैं और आप एक नया स्किल सेट ले लेते हैं। और भी न जाने कितनी अच्छी बातें होती जब व्यक्ति ज्योतिष सीख रहा होता है, उसकी खुद की जिंदगी बदलती है। और अब हम अपना एक नया लाइव बैच लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर अब और ज्यादा सिलेबस बढ़ाया गया है, नई चीजें उसमें ऐड करी गई हैं, पढ़ाने के स्टाइल में और ज्यादा क्विज डाले गए हैं, और ज़्यादा इसको हम इंटरटेनिंग भी बना रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी बना रहे हैं। ये पूरी जो ज्योतिष की कक्षा है ये 16 हफ्तों तक चलेगी। आपकी और मेरे साथ हम लाइव आकर ज्योतिष पढ़ेंगे, सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और कई सारे सवाल जिनके जवाब आप शायद ढूंढ रहे थे उनके जवाब आपको इसी बैच में मिलेंगे। ये एक नया फ्रेश बैच है, एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 7 नंबर की राशि, बैलेंस की राशि, व्यापार की राशि, संतुलन की राशि, तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि के लिए जुलाई 2026 कैसा है? इस महीने एक बात याद रखिए, जो चल रहा है उसे बस चलने दीजिए। नया कुछ शुरू करने की जल्दी इस महीने भारी पड़ सकती है। क्यों, बताता हूं। सबसे पहले करते हैं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मन की स्थिति क्या है। आपके राशि के स्वामी शुक्र इस महीने ज्यादातर समय अच्छी स्थिति में है, इसलिए अंदर से आप बैलेंस्ड फील कर रहे हैं। पर एक तरफ नया करने की कोशिश या ख्वाहिश भी आ रही है, दूसरी तरफ अंदर से आवाज आ रही है कि अभी रुको, अभी करूं ना करूं, कर पाऊंगा। इस तरह की एक जद्दोजहद में आपका मन फंसने वाला है। इसलिए अभी अपने उस मन की जो दूसरी आवाज है ना, जो कह रही है अभी रुक जाओ, उसकी बात ज्यादा सुनिएगा। एक आपको एडवाइस अगर मैं दूं तो नया आइडिया आएगा तो उसे लिख लीजिएगा, पर उस पर अमल कर धन खर्च करके ऊर्जा खर्च करने के लिए वक्त अभी ठीक नहीं है। काम की अगर हम बात करें तो महीने की शुरुआत शानदार है। बुध, शुक्र और बृहस्पति तीनों आपके कर्म स्थान पर आकर बैठे हैं, जो कि एक अच्छी शुरुआत दिखा रहे हैं। जॉब वाले लोगों के लिए महीना काफी अच्छा है, काफी खास है। स्पेशली 18 जुलाई के आसपास तक आपका ये टाइम पीरियड, जहाँ पे सूर्य का साथ भी आपको मिल रहा है, आपका नाम बढ़ रहा है, आपका काम का तारीफें हो रही है। आपके इवन अगर इंक्रीमेंट प्रमोशन आपका वेट कर रहा था, रुका हुआ था, तो वो भी निकलता हुआ या सत्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप व्यापारी है तो सीधी बात है, आपके लिए नया रिस्क लेने के लिए, बड़ा रिस्क लेने के लिए अभी ये टाइम ठीक नहीं है। आपका सप्तम स्वामी मंगल 8वें भाव में बैठा है, इसलिए आपको व्यापार में, उसमें शनि की नज़र भी है ना, इसलिए व्यापार में आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। ये सिग्नल है किसी नए वेंचर में किसी का पैसा लेकर काम करने का। यस, तो अगर आप अपने व्यापार में फंडिंग को, इन्वेस्टिंग को ढूंढ रहे थे तो वो कर लीजिए। लोन लेकर मैं नहीं ज़्यादा सलाह दूंगा आपको, लेकिन हाँ, फंडिंग इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर आप बढ़ना चाहते हैं, दिस टाइम इज़ गुड फॉर यू। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। पैसे के मामले में लाभ अच्छा होगा, आपको कमाई के लिए महीना अनुकूल भी है। बचत में थोड़ा मिक्स रिजल्ट मिल सकता है। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति आपके
आपके धन भाव पर नजर डाल रहे हैं, इसलिए पैसा कहीं ना कहीं से रास्ता बनाकर आ भी जा रहा है। कमाई का अच्छा हिस्सा आप इस टाइम में बचा भी पा रहे हैं। बस जो गलतियां मैंने आपको अवॉइड करने को बोली हैं उनको जरूर करिएगा। इस महीने कमाई का 1/3 हिस्सा आते ही अलग कर दीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा निकलने के मूड में बैठा है। इस टाइम पीरियड में धन भाव मंगल शनि का दबाव है वहाँ पर, और जब ऐसा होता है तो परिवार में हेल्थ इश्यूज होते हैं, वहाँ पे पैसा खर्च होता है, कोर्ट कचहरी में फालतू के पैसे खर्च होते हैं और अननेसेसरी एक्सपेंसेस सामने आने लग जाते हैं। इसलिए पहले से ही आपने अपनी सेविंग्स, अपने खर्चे अलग कर दिए। कुछ बातें और मैं आपको बताता हूँ जो कि इस टाइम पीरियड में आप महसूस कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है ना जो शायद सिर्फ व्यक्ति ही महसूस करता है और उसे कोई बता नहीं सकता, उसे कोई और फील नहीं कर सकता। सबसे पहले इस टाइम पीरियड में ना घर की कोई ज़रूरी चीज़ खरीदने का लोन लेना पड़ सकता है आपको। यस, ईएमआई शुरू हो सकती है इस टाइम पीरियड में आपकी। आप जैसे मान लेते हैं फ्रिज खरीदनी है घर के लिए या कोई बड़ा एसी खरीदना है घर के लिए, तो ईएमआई पे आपने उसको खरीद लिया। ये हो सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। कभी मन करेगा किसी, बस मैंने कहा बिजनेस के लिए बड़ा लोन लेने से बचिए, पर ये घर के लिए छोटा मोटा फ्रिज एसी के लिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आपका मन करेगा कि किसी से अपने दिल की ना सारी बातें कह डालूं, अपने दिल को, मुझे किसी के सामने अपना दिल खाली करना है। आप कह भी डालोगे कोई ना कोई ढूंढ कर, पर उससे कुछ फायदा होगा नहीं आपको। आपको जैसा रिस्पॉन्स, जब हम अपने दिल की बात किसी को बताते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि ओह वाह, सामने से कुछ रिएक्ट करे ताकि हमें फील हो कि आई एम हर्ड, मैं सुना गया हूँ। पर ऐसा वो रिएक्ट करेगा नहीं, जिससे आप फिर से गुस्सा हो जाओगे थोड़ा सा। काम में अच्छी शुरुआत के बाद मन में आएगा कि ये मोमेंटम बना रहे, ये जोश बना रहे और ये ऊर्जा मेरी बनी रहे। लेकिन 18 जुलाई के बाद इस ऊर्जा में थोड़ी सी गिरावट नजर आती है। घर में बिना वजह के बहस चिढ़कर जल्दी शांत भी हो जाएगी। ये सब ना आपकी ऊर्जा को इधर उधर स्कैटर करने के लिए सब हो रहा है। पर ये 18 जुलाई के बाद ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, उससे पहले उतनी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। आपका राशि स्वामी शुक्र ज़्यादातर समय आपके साथ ही है। लगभग 80% ऑफ द टाइम में वो आपकी सेहत की रक्षा कर रहा है। इस टाइम पीरियड में महीने की शुरुआत में ही आपको कोई मौसमी बीमारी परेशान करने लग जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन सूर्य की स्थिति मजबूत हो जाएगी 12 जुलाई के बाद, तो आपकी सेहत उसके बाद ज़्यादा बेहतरीन रहेगी, आप अच्छी सेहत का आनंद लेंगे। अब अगर हम बात करें आपके प्रेमी संबंधों के बारे में, तो इस महीने बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप में। अगर आपको लग रहा है ना कि उसने ऐसा रिएक्शन नहीं किया कि मैं फील करूं कि आई एम हर्ड, तो आप उसको बता दीजिए। मन में गुस्सा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, वरना छोटी बातें शक में बदल जाएंगी। 4 जुलाई के बाद शुक्र का साथ मिलने से रिश्तों में गर्माहट ज़रूर आएगी, पर बेकार के संदेश से बचिएगा, कानाफूसी से बचिएगा। कोई आपके पार्टनर, आपके स्पाउस के बारे में आपके कुछ भी कहे ना, नहीं सुनना है आपको। आपको आपका हक है, आप कुछ भी कहो, कोई और नहीं कह सकता है। अब ध्यान दीजिए, शादीशुदा लोगों के लिए ये महीना थोड़ा सा कमजोर नजर आता है। आपका सप्तम भाव स्वामी मंगल पूरे महीने 8वें भाव में है और उस पर शनि की नजर भी है। इसलिए एक दूसरे को गुस्सा मत दिलाइए। इन लॉज की बातों से अपने बीच में विवाद मत करिए। पारिवारिक मामले थोड़े कमज़ोर नज़र आते हैं, स्पेशली स्पाउस वाला तो मैंने बता ही दिया। इन लॉज के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता इस टाइम पीरियड में नहीं नज़र आता। अब ये इन लॉज वाली बात जो महिलाएं हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पुरुष वैसे भी उतनी खास बातें अपने इन लॉज से नहीं करते। अच्छी बात यह है कि जहाँ पर आपको अपनी बात मजबूती से रखनी है वहाँ आप बिना हिचकिचाहट के रख भी पा रहे हैं। पर परिजनों से बहस से बचना है, घरेलू मामलों को बेहतर बनाना है। घर गृहस्थी की चीज़ें लाने के लिए थोड़ा सा संघर्ष या EMI लेने की आपको जरूरत पड़ सकती है, जैसा मैंने पहले कहा। पर सार्थक चीजें अगर घर में आएंगी तो मजा आएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस टाइम पीरियड में आपका फोकस अच्छा है। पहले 2 हफ्तों में ही आप कई सारी मुश्किलों को, कई सारी कठिन चीजों को खत्म कर देंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी ग्रह की स्थिति और मजबूत होने की वजह से आप अब थोड़े रिलीजियस और थोड़े मेडिटेशन, थोड़े स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ भी जा रहे हैं। कई सारा पैसा आपका स्टेशनरी, बुक्स में, नई किताबों में भी खर्च हो रहा है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस टाइम पे गणपति के किसी मंदिर में आप जरूर विजिट करें। आपके कर्म भाव पर ग्रहों की अच्छी स्थिति है। मंगल बीच में रुकावट थोड़ी बहुत डाल रहा है। थोड़ा सा इस बार ना स्किन में रैशेस और एलर्जी वगैरह भी आप फेस कर सकते हैं, बट बहुत 2-4 दिनों की बात है, ज़्यादा नहीं है। एक उपाय आप ज़रूर करेंगे इस टाइम पीरियड में, आपका सारा काम सफल हो। हर काम जो आप करें उसमें किसी तरह का कोई विघ्न ना आए, इसके लिए आपको गणपति के मंदिर जाकर
वहां पर दुर्वा का दान करना है, नहीं तो मीठे लड्डू जरूर चढ़ाने। तो ये था आपका राशिफल। और इसी तरह से अगर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने से ना जिंदगी बदलती है, जिंदगी में ज्यादा ठहराव आता है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। ज्योतिष पढ़ने से आप पॉपुलर होते हैं, लोग आपको पूछने लग जाते हैं और आप एक नया स्किल सेट ले लेते हैं। और भी ना जाने कितनी अच्छी बातें होती है जब व्यक्ति ज्योतिष सीख रहा होता है, उसकी खुद की जिंदगी बदलती है। और अब हम अपना एक नया लाइव बैच लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर अब और ज्यादा सिलेबस बढ़ाया गया है, नई चीजें उसमें ऐड करी गई हैं, पढ़ाने के स्टाइल में और ज्यादा क्विज डाले गए हैं, और ज्यादा इसको हम इंटरटेनिंग भी बना रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी बना रहे हैं। ये पूरी जो ज्योतिष की कक्षा है ये 16 हफ्तों तक चलेगी। आपकी और मेरे साथ हम लाइव आकर ज्योतिष पढ़ेंगे, सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और कई सारे सवाल जिनके जवाब आप शायद ढूंढ रहे थे, उनके जवाब आपको इसी बैच में मिलेंगे। ये एक नया फ्रेश बैच है, एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं 8 नंबर की राशि, रहस्य की राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 कैसा है। इस महीने में याद रखिएगा, ये महीना आपके लिए काफी मिला जुला रिजल्ट होने वाला है। और उस मिले जुले का मेरा मतलब है कि बहुत मुश्किलें भी हैं और बहुत सारी राहतें भी हैं, पर कब है, क्या हो रहा है, इसको डिटेल में समझने के लिए पूरा राशिफल जरूर देखिए। सबसे पहले आपकी मनोस्थिति को समझते हैं। तो इस टाइम पीरियड में आप ना थोड़े चिड़चिड़े हो रखे हैं, थोड़ा सा टाइट सिचुएशन, हालात भी ऐसे महसूस हो रहे हैं ना कि समथिंग वैसी प्रेशराइज सा फील आप कर रहे हैं कि फंस सा गया हूं, वही एक रूटीन फॉलो हो रहा है और कुछ ज़्यादा ब्रेक थ्रू या ब्रेकआउट जैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। अगर खास तौर पे भी इस पर मैं ध्यान दूं तो आपके वर्क एरिया, आपके काम में ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा हो रही हैं। इसकी वजह है मंगल, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके सप्तम भाव में भी बैठे हुए हैं और इसका असर आप पर थोड़ा सा भारी पड़ रहा है। एक प्रैक्टिकल एडवाइस है मेरी, जब भी गुस्सा आए, झुंझुलाहट आए, चिड़चिड़ापन आए, आपको बोलना नहीं है, तुरंत तो बिल्कुल नहीं बोलना है, 2 मिनट रुक जाना है, वरना छोटी सी बात को आप बड़ा बना डालेंगे। अब काम की अगर हम बात करें तो सीधी बात है कि महीने का जो पहले 15 दिन है, 16 जुलाई तक का जो सफर है, करियर के लिए कमजोर है। ये बात बिजनेस और जॉब दोनों पर लागू होती है। इस दौरान कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा। इवन आपके सीनियर बॉस आपको थोड़ा डांट भी सकते हैं, ताना भी मार सकते हैं। आपकी निष्ठा, आपकी मेहनत में काफी ज्यादा रुकावटें आएंगी और आप ना आइडिया लेस हो जाएंगे। जैसे होता है ना, राइटर्स को राइटर्स ब्लॉक हो जाता है, या फिर जो क्रिएटिव लोग होते हैं कि कुछ क्रिएटिव आइडिया नहीं आ रहा है। इस तरह से आपके 14-15 दिन आपके ऐसे ही सुनसनी में जा रहे हैं, कट रहे हो रहे हैं, जिस वजह से हो सकता है कि कोई आपको डांट भी दे या कोई आपको सलाह देने के चक्कर में कुछ ज़्यादा भी बोल जाए। 16 जुलाई के बाद दूसरों का सहयोग मिलेगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बिजनेस में भी बड़ा निवेश या रिस्क इस महीने बिल्कुल नहीं करना, चाहे वो 15 जुलाई से पहले हो चाहे बाद में, कभी नहीं करना है, मतलब इस महीने नहीं करना है। जॉब वालों के लिए खास बात यह है कि सीनियर्स की बात करते वक्त आपका ईगो, गुस्सा बाहर आएगा, पर उसको किनारे पर रखने की कोशिश करिएगा। किसी सक्षम व्यक्ति से आपका विवाद भी हो, सक्षम मतलब कि उस व्यक्ति का बड़ा नाम है, वो बड़ा फेमस है या वो बड़ा रुतबे वाला है और उससे फिर आपका विवाद हो गया या फिर दो टुक कोई बातें हो गई, तभी यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके मन में एक झुलझुलाहट और एक गुस्सा पैदा होगा कि मुझे अब इससे आगे जाना है या मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। पैसे के मामले में ये महीना एवरेज रहता हुआ दिखाई देता है, ना बहुत ज़्यादा खास दिखाई दे रहा है, ना ही बहुत खराब दिखाई दे रहा है। आपकी मेहनत के हिसाब से आप यहाँ पे थोड़ा कम ही परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर कोई बड़ी निगेटिव बात नहीं दिखाई देती है। बचत के लिए बृहस्पति साथ दे रहे हैं, पर शनि मंगल का असर खर्च भी करवा सकता है। एक एक्शनेबल चीज़ आप जो कर सकते हैं इस टाइम में, इस महीने बड़े फैसले खुद अकेले मत लीजिए, उन्हें थोड़ा सा टालिए, या फिर अगर कोई अच्छा व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति है जिससे आप राय मशवरा कर सकते हैं, उसकी सलाह जरूर लीजिएगा। इससे आप एवरेज से बेहतर परिणाम यहाँ पर निकाल पाएंगे। इस समय में आपके ना घर में भी काफ़ी सारे खर्चे होंगे, अपने स्पाउस की वजह से, फैमिली वालों की वजह से, या फिर आपकी फैमिली में किसी को धन की आवश्यकता हो और आप वहाँ पर देने लग जाएं। आपके यार रिश्तेदारों ने घर बनाना शुरू कर दिया, ऐसी न्यूज़ भी आपको अपने आसपास या घर वालों से आ सकती है, जिस वजह से आपके मन में भी ये विचार आएगा कि यार मैं थोड़ा पीछे रह जा रहा हूँ, मुझे भी घर गाड़ी इसके बारे में अब सोचना चाहिए। कुछ और बातें जो शायद आपका मन इस टाइम में महसूस कर रहा है पर आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, वो ये है कि आप जिम्मेदारियों और आने वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनके बोझ के तले अपने आप को दबा महसूस कर रहे हैं। खास तौर पे अगर आपकी उम्र 28 साल से 40 साल के बीच में है तो ये भावनाएं सबसे ज़्यादा आपको खाती हुई दिखाई देती हैं। काम को लेकर भी इस टाइम पीरियड में आपका मन थोड़ा सा अलग अलग सा है, काम में कोई खास मन लग नहीं रहा है, कोई नए आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम तो आपका है नहीं, आप ये सोच लेंगे और वहाँ पर जो लापरवाही होती है वो भी आप करेंगे। पर याद रखिएगा कि सारी लापरवाही का हिसाब देना पड़ता है, आज नहीं तो कल देना पड़ता है, पर देना ज़रूर पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपने काम में उन एरियाज में जाने की कोशिश करिए जहां पर सच में आपकी रुचि है, दिलचस्पी है। घर में किसी छोटी बात पर बहस होना इस टाइम में कई बार हो सकता है, 6 से 7 बार आपके घर में इस महीने में ऐसा हो रहा है कि छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जा रहे हैं लोग और शांत नहीं हो रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। इससे आपको बचना है और अपने इस चीज़ में आपको धन भी बचाना है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में जब मूड खराब होता है ना तो कई लोग शॉपिंग पे निकल जाते हैं,
ठीक है, वृश्चिक राशि वाले भी थोड़े से ऐसे ही होते, ज़्यादा नहीं होते, थोड़े से ऐसा इनका स्वभाव होता है। ये सब इस महीने की ऊर्जा है, आपकी कोई गलती है नहीं इसमें, इसलिए इसको बस समझना है आपको। ध्यान दीजिए क्योंकि ये पॉइंट ज़रूरी है। ये महीना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, खास तौर पे चोट खरोच लगना, कुछ ब्लड निकल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, तो हल्का सा कट लग जाना, रैशेज कहीं से घिस गया आपका हाथ पैर, ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए गाड़ी बहुत सावधानी से चलानी है, मौसम के हिसाब से भी खाना आपको खाना है। तेज़ धूप में बाहर निकलने से बहुत ज़्यादा बचिए, जहाँ पर बारिश है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीगने से बचिए। मौसमी जो बीमारियाँ होती हैं, जुकाम खांसी बुखार, इसके चपेट में आते हुए आप दिखाई देते हैं। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की नज़र भी आप पर ही है, तो रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जा रही है, यानी 2-3 दिन शायद आप परेशान रहें इस तरह की हेल्थ इश्यूज से, उसके बाद उससे बाहर भी निकल आ रहे हैं। बस जागरूक रहिए, क्या खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, ठंडी गर्मी, इस सब का ध्यान रखना है। चलिए अब आपके प्रेमी संबंधों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक साफ लाइन है। जो लोग प्रेम को सिर्फ टाइम पास मानते थे वो इस महीने असंतुष्ट रह सकते हैं और इवन उनका रिलेशनशिप खत्म भी हो सकता है। टाइम पास जैसी चीज़ें अब आपके पास ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली हैं। शुरुआत ही महीने में आप देख लेंगे कि जो रिश्ते में आप कैजुअल थे, ध्यान नहीं देते थे, आपका पार्टनर आपको समझाता रह जाता था, आप कहते थे चलो हम तो शेर आदमी हैं, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे शुक्र राहु केतु का जो संबंध बन रहा है मंगल के साथ, बहुत सारी दिक्कतें महीने की शुरुआत में ही आने लगेंगी। इसलिए अपने रिलेशनशिप में लापरवाही बिल्कुल नहीं करिएगा। इवन आपको बदनामी भी मिल सकती है इस वजह से। आपका जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, उसको लेकर भी लोग, आपका जो पार्टनर है वही सवाल उठा सकता है, इसलिए संभल कर चलें। अच्छी खबर यह है कि अगर आपकी कहीं शादी होने की बात चल रही थी तो इस टाइम पीरियड में अनुकूल रिजल्ट वहाँ मिल सकते हैं। प्रयास जारी रखकर आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने माता पिता से मिलवा भी सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो थोड़ा सा ना कमज़ोर ये स्थिति नज़र आती है। आप अपने स्पाउस की हेल्थ को लेकर चिंतित हो सकते हैं, इवन उस पर धन भी खर्च हो सकता है। सप्तम भाव पर मंगल और शनि का असर टेंशन दे सकता है। अगर पहले से कोई दिक्कत थी तो उसमें लापरवाही मत कीजिएगा और नई कोई समस्या खड़ी मत होने दीजिएगा। बेकार की जिद और विवाद छोड़िए, एक दूसरे की सेहत और भावनाओं का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय आपका जो स्पाउस है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा केयर और टाइम भी मांग रहा है आपकी तरफ से। फिर नेगेटिविटी या का जगह बचती नहीं है, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। पारिवारिक मामलों में अच्छी बात यह है कि बृहस्पति साथ दे रहे हैं, इसलिए समझदार लोगों को अच्छे परिणाम यहाँ मिलने वाले हैं। शनि मंगल छोटे विवाद जरूर लाएंगे आपके घर में, पर बृहस्पति उनको बहुत जल्दी से सुलझा देंगे। आपके पिताजी की तरफ ज्यादा आपको इस तरह की न्यूज मिल सकती है कि पिताजी ने कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ कांड कर दिया, कोई गलत फैसला ले लिया पिताजी ने, जिससे कि एक छोटा सा विवाद और बढ़ सकता है। घरेलू मामले थोड़े से कमजोर ही हैं, स्पेशली आपके फादर की साइड से। तो अगर पिताजी घर में थोड़े पावरफुल डोमिनेंट टाइप के हैं तो ये चीजें ज्यादा बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। चौथे भाव पर राहु का असर है, इसलिए घर गृहस्थी की पुरानी परेशानियां रह सकती हैं, पर नई कोई नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब पुराना जो चल रहा था वही कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देता है। अगर आप विद्यार्थी हैं और वृश्चिक राशि के हैं तो इस टाइम पीरियड में आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं। बहुत लंबे टाइम से आप किसी एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या फिर बहुत लंबे टाइम से किसी कन्फ्यूजन से गुजर रहे हैं। कोई चाहत है आपकी जो कि अब पूरी होने वाली थी पर वो होते होते नहीं हुई, जिस वजह से आपको ना बड़ा दुख नजर आता है। आपने अपने आप को कई सारे रूटीन चेंजेस करने के, टारगेट सेट करने के, अपने आप को खुद से समझाया कि अब मैं ये करूंगा वो करूंगा, धैर्य रखूंगा, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करूंगा, एटसेट्रा, पर वो उन पर भी आप खरे नहीं उतर पाए। तो अपने आप को लेकर एक सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट अंदर ही अंदर चल रहा है जो कि आपको तंग कर रहा है या परेशान कर रहा है। आप देखिए ये जो स्थिति है ना, इससे निकलने का सिर्फ एक तरीका होता है और वो ये है कि जो भी देखो, कभी भी स्ट्रेस ना काम करते करते नहीं आता। जब आप काम कर रहे हैं, जैसे मुझे ये वीडियो बनाना है, मैं काम तो मुझे इस वीडियो का स्ट्रेस नहीं आ रहा क्योंकि अब तो मैं कर ही रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसको टालता चला जाऊँ, स्ट्रेस मुझे तब होता है। इसलिए काम करने से कभी स्ट्रेस नहीं आता। इसलिए आपको जो भी टारगेट थे, जो भी रूटीन था, शुरू कर दीजिए, वापस आ जाइए उस पर। इट्स ओके, नॉर्मल है, चलता है, इसका ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों को, सभी जातकों के बारे में और समझते हैं और एक उपाय बताते हैं कि क्या करना चाहिए वृश्चिक राशियों को। वृश्चिक राशि के जातकों, इस पूरे महीने में एक बार आपको ये रेमेडी करनी है। किसी ऐसे टेम्पल में, मंदिर में जाइए जहां पर आपको बड़े बुजुर्ग या बुजुर्ग महिलाएं मिल सकें, या वृद्धाश्रम में जाइए, या फिर आप अनाथालय में जाइए जहाँ पर आपको छोटी कन्याएं मिल सकें और इन कन्याओं को मिठाई खिलाइए, इन वृद्ध माताओं को मिठाई खिलाइए। ये कर्म आपको इस टाइम पीरियड में करना चाहिए। ये आपको न जाने कितने ही संकटों से बचा लेगा। बस इस महीने में समय निकालकर एक बार ये कार्य जरूर करिए। घर पे अगर आप हैं तो यहाँ पर भगवान सूर्य की उपासना करना, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना, कुमकुम चढ़ाना आपके लिए एक अच्छा उपाय रहेगा। साथ में ही
इस टाइम पीरियड में कोशिश करिए मांस, मदिरा, अंडे या जो अश्लील कंटेंट होता है इसको देखना, कंज्यूम करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इस महीने मंगल की उग्र एनर्जी आप पर हावी है, इसलिए आप तामसिक भोजन से और तामसिक कार्यों से दूर रहिए। थोड़ा सात्विक भोजन, जैसे अगर आप इस चैनल को बहुत टाइम से देख रहे हैं ना, तो एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि कोशिश करिए कि इस महीने ना प्याज और लहसुन नहीं खाएंगे। मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात हो गई, प्याज और लहसुन भी नहीं खाएंगे। जरा ये करके देखिए एक बार, आप ना जाने कितनी एंजाइटी को पीछे छोड़ाएंगे, कितनी ओवर थिंकिंग, कितनी कंफ्यूजन, कितनी चिंताएं, कितने गुस्से को आप पीछे से छोड़ाएंगे। अगर आप बस ये 30 दिन लगातार ये काम कर ले तो आप एक चैलेंज की तरह लेकर देखिए, आप देखिए बॉडी वाइज, माइंड वाइज कितना ईजी फील करेंगे। तो चलिए ये करके देखते हैं। वृश्चिक राशि वालों, यही सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए आने वाला जुलाई 2026 का ये पूरा महीना। तो ये था आपका राशिफल। और इसी तरह से अगर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने से ना जिंदगी बदलती है, जिंदगी में ज्यादा ठहराव आता है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। ज्योतिष पढ़ने से आप पॉपुलर होते हैं, लोग आपको पूछने लग जाते हैं और आप एक नया स्किल सेट ले लेते हैं। और भी ना जाने कितनी अच्छी बातें होती है जब व्यक्ति ज्योतिष सीख रहा होता है, उसकी खुद की जिंदगी बदलती है। और अब हम अपना एक नया लाइव बैच लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर अब और ज्यादा सिलेबस बढ़ाया गया है, नई चीजें उसमें ऐड करी गई हैं, पढ़ाने के स्टाइल में और ज्यादा क्विज डाले गए हैं, और ज्यादा इसको हम इंटरटेनिंग भी बना रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी बना रहे हैं। ये पूरी जो ज्योतिष की कक्षा है ये 16 हफ्तों तक चलेगी आपकी और मेरे साथ। हम लाइव आकर ज्योतिष पढ़ेंगे, सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और कई सारे सवाल जिनके जवाब आप शायद ढूंढ रहे थे, उनके जवाब आपको इसी बैच में मिलेंगे। ये एक नया फ्रेश बैच है, एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं अपनी अगली राशि की तरफ। बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। जुलाई 2026 धनु राशि के लिए, धर्म की राशि, ज्ञान की राशि, ग्रोथ की राशि धनु राशि के लिए कैसा होने वाला है। इस महीने एक बात बार बार आपको दिखेगी, सब कुछ ठीक लग रहा है, कोई रिस्क नजर नहीं आ रहा है, और ठीक उसी वक्त आपको रुक जाना है कि भाई इतना ठीक कैसे हो गया, इतना सही कैसे हो रहा है, क्यों। इसके लिए जानने के लिए पूरा राशिफल जरूर सुनिए। पहले आपकी मनोस्थिति कैसी है। इस महीने आप अंदर से थोड़े से बटे हुए महसूस कर रहे हैं। एक हिस्सा आपका कह रहा है कि आगे बढ़ो, राज करो, कॉन्कर कर लो सब कुछ। दूसरा हिस्सा कह रहा है इतनी भी क्या जरूरत है, थोड़ा हौले हौले, थोड़ा संभल कर, थोड़ा धीरे धीरे। कॉन्फिडेंस रहेगा पर स्थिरता की डिमांड ज्यादा रहेगी। तो इस तरह से आप अपने अंदर ही एक कश्मकश में गूंज रहे हैं। इसकी वजह आपके राशि के स्वामी बृहस्पति उच्च स्थिति में होने के बावजूद भी 8वें भाव में बैठे हुए हैं। ताकत है पर जगह ठीक नहीं है, यानी कि समझ रहे ना, आप लाठी लेके खड़े हैं सामने वाले को मारने के लिए, वो पिटने के लिए भी तैयार बैठा है, लेकिन उसके पीछे 10 लोग बंदूक लेकर खड़े हुए हैं। तो ताकत तो है पर अभी ये माहौल, ये जगह ठीक नहीं है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है और आप इसे अपने पूरे एजुकेशन में, अपनी करियर में, अपने बिजनेस में, अपनी फैमिली लाइफ में अप्लाई करके देखिए, या अपने आप में ही अप्लाई कर देखिए। इस मेरी बात को आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं एक कश्मकश, एक कॉन्फ्लिक्ट मन के अंदर ही चल रहा है। एक प्रैक्टिकल एडवाइस है, जब दिमाग में 2 रास्ते एक साथ दिखें, फैसला रात भर 2 रातों के लिए टाल दीजिए, तुरंत मत लीजिए। जब देखिए क्यों 2 दिन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चंद्रमा अपनी राशियां बदल देता है, आपकी मनोस्थिति बदल जाती है, आपके मन में विचार बदलने लग जाते हैं। इसलिए कोई बड़ा डिसीजन 2 दिन बाद लेंगे। ऐसा बार बार करिएगा इस टाइम पीरियड में, स्पेशली जुलाई के महीने में। अब काम की अगर हम बात करें, यानी कि आपकी जॉब अगर चलती है, आप जॉब पर जाते हैं, तो यहाँ पे खबर अच्छी है, मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी पर फल अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्मूथ एक टाइम पीरियड ये आपका जा सकता है। 16 से 22 जुलाई के बीच में बस आप देखेंगे कि आप अपने कलीग्स की वजह से या फिर किसी लांछन की वजह से, किसी अननेसेसरी र्यूमर की वजह से आप तंग हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। बट उसके अलावा 80% ऑफ द मंथ इज वेरी गुड, अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए। यहाँ पर मंगल भी आपके साथ बैठे हुए हैं, जिस वजह से अगर कोई दुश्मन, शत्रु आपका बनने की कोशिश भी करेगा, धड़ाक मारा जाएगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। व्यापारी लोगों के लिए, बिजनेस वाले लोगों के लिए, चाहे सब कितना भी ठीक लग रहा हो, कितना भी अच्छा लग रहा हो, कितना भी गुडी लग रहा हो, यहाँ पर आपको निवेश नहीं करना है, एक्स्ट्रा खर्चे अपने नहीं पालने हैं। किसी के बहकावे में या किसी के बातें सुनकर धन नहीं खर्च करना है, उससे खर्च करवा लीजिए अपने ऊपर, वो चलेगा, अपना मत लीजिए। ये गोचर साफ साफ आपसे, जो जुपिटर का गोचर हुआ था, ये साफ साफ आपसे कह रहा था कि ये टाइम पीरियड भारी है आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए। मैंने कई सारे पॉडकास्ट में भी ये बात बोली थी और उसकी शुरुआत अभी धीरे धीरे आप फील करने स्टार्ट करेंगे इस टाइम पीरियड में। यहीं पे आप ऐसी कुछ गलतियां करेंगे जिसका रिग्रेट भी आपको काफी लंबे टाइम तक रहेगा, और ये गलतियां आपके करियर से रिलेटेड और आपके बिजनेस के जो डिसीजन है उनसे रिलेटेड होने वाली है। पैसे के मामले में अगर हम देखें तो कमाई ठीक ठाक नजर आती है, बस वही कह रहा हूं ना, सब कुछ ठीक ठाक बाहर से दिखाई दे रहा है, पर इसी में आपको चेतावनी ये मिल जाती है कि आगे क्या होगा, क्या आगे हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए दिस इज अ गुड टाइम टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। 6 महीने का प्लान आपको अपने, स्पेशली अगर आप बिजनेस करते हैं तो 6 महीने का प्लान आपके पास होना चाहिए। स्टूडेंट हैं तो भी 6 महीने का आगे का प्लान
होना चाहिए आपके पास। असली ध्यान आपको यहाँ पे लगाना है और असली ध्यान आपको अपनी इनकम, अपने पैसे जो आपने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए हैं उसको सेव करने, बचाने में भी लगाना है। जो बचाया हुआ धन है आप देखिएगा इसी साल में वो आपको बहुत काम आने वाला है। एक एक्शनेबल चीज़ जो आप कर सकते हैं कि इस महीने कोई भी बड़ा नॉन एसेंशियल खर्चा नहीं करूँगा मैं। खुद से पूछिए सच में इतनी ज़रूरत है, और मन से आए हाँ ज़रूरत है ना, 2 बार और पूछिए। जवाब नहीं में आ जाए बस वहीं रुक जाइएगा। अब कुछ बातें हैं जो शायद सिर्फ आप समझ रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। आपका जो सर है ना वो थोड़ा सा हल्का, या हल्का नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा भारीपन सर में लग रहा है, एक तरह सा एक हल्का सा हेडेक आप फील कर सकते हैं। कई बार आपको बुखार जैसा भी अंदर से फील हो सकता है, पर बाहर से ऐसा फील नहीं होगा। लोग आएंगे छुएंगे, अरे बुखार हो रहा है, अरे नहीं बुखार तो नहीं हो रहा है, पर अंदर से आपको वो एक बुखार जैसी फीलिंग भी आ सकती है। पर बात बड़ी नहीं बनेगी, इसलिए चिंता ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। घर में किसी सदस्य से मन थोड़ा सा खिंच सकता है। आपके घर में वॉशरूम से रिलेटेड, बाथरूम से रिलेटेड कुछ प्लम्बिंग के इशू या लाइटिंग के, बिजली के खर्चे के इशूज़ भी इस टाइम पीरियड में आ सकते हैं। यहाँ पर आपका जो धन जाएगा बहुत ज़्यादा तो नहीं जाएगा, पर थोड़ा अननेसेसरी धन ये आपका निकाल कर ले जाएगा। ये सब इस महीने की ऊर्जा है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना है। पहले भाव पर शनि मंगल का असर बीच बीच में आपके सर दर्द, बुखार, फीवर, थोड़ा बॉडी में बहुत हेल्दी फील ना करना, इस तरह के ख्याल आपके मन में डाल सकता है। ये टेम्परेरी ख्याल ही होंगे, लेकिन इनको बहुत बढ़ने नहीं देना है आपको। उस चीज़ की बात करेंगे जिसका इंतजार आपको है, लव लाइफ। लव लाइफ में इस महीने एवरेज से थोड़ी बेहतर आपकी दिखाई देती है। शुक्र 4 जुलाई के बाद आपके फेवर में आ जाएंगे। बस बेवजह के विवाद से बचना है आपको। लेकिन अब ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो अभी थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है। सलाह मेरी आपको ये है कि आप ना लॉयल रिलेशनशिप की तरफ जाएं, चकाचौंध और रंग भरी रिलेशनशिप की तरफ आप ना जाएं। अभी फिलहाल के लिए मेरा ये फैसला है इस महीने के लिए, लेकिन अगर महीना बदलता है तो मेरी बात भी बदल जाएगी। अगर ज़रा भी डाउट है आपको अपने रिलेशनशिप में ये चलेगा नहीं चलेगा, अपनी मैरिड लाइफ में चलेगा नहीं चलेगा, तो ये इस महीने की ऊर्जा ऐसी ही है। आपको कंफ्यूज होना है, आपको डाउटफुल होना है, इसलिए बड़ा फैसला नहीं लेना। समय कई बार ना बस कोई डिसीजन ना लेना ही सबसे बड़ा डिसीजन होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो जो पहला हिस्सा है इस महीने का वो कमज़ोर नज़र आता है, दूसरा हिस्सा ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है। तो पहले हिस्से में ज़्यादा तनातनी होना, चिंता होना या लड़ाई झगड़े होना ये पॉसिबल है हल्के फुल्के, दूसरे हिस्से में ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देता है। पारिवारिक मामले इस महीने एवरेज से थोड़े कमज़ोर नज़र आते हैं। घर में किसी बड़ी लड़ाई का योग नहीं है, पर 2-3 सदस्यों के बीच में हल्का फुल्का मन मुटाव तो ज़रूर है। साफ और विनम्र तरीके से अपनी बात रखिए। घरेलू मामलों में भी थोड़ा सा तनाव रह सकता है। घर की ज़रूरी चीज़ें लाने में भी आपको दिक्कत हो सकती है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है मैं ही क्यों, बार बार मैं ही क्यों। मैं अगर आप घर के हेड हैं तो ऑफकोर्स नहीं फील करेंगे, लेकिन आप भाई बहनों के साथ या जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ये बातें ज़्यादा फील करने वाले हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस महीने आप कंट्रोवर्सी में फंसने वाले हैं। आपको कोई कुछ कहेगा, आपके ऊपर नाम लगाएगा, आपकी किसी पुरानी गलती को बाहर निकाल कर लाएगा, जिस वजह से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो सकती है। इवन आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये काम हो सकता है। आपकी जो गर्लफ्रेंड का सर्कल है, जो बॉयफ्रेंड्स का सर्कल है, उसमें भी ये काम हो सकता है। इसलिए थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइम पीरियड आपके लिए चल रहा है। मज़ा करिए, फन करिए, ठीक है। 100 साल बाद ना आप रहोगे ना वो लोग रहेंगे, चल ठीक है, रिलैक्स करिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो भी आपने शेड्यूल अपना बनाया था, शेड्यूल जो आपने अपना बनाया था कि मैं पढ़ाई करूँगा, मैं ये करूँगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप पाएंगे कि आप अपने रिवीजन शेड्यूल से बहुत ज़्यादा पीछे हैं, ठीक है। इसलिए इसको फिक्स करिए। और आखिर में एक उपाय, अगर आप धनु राशि के हैं ना तो इस समय आपको सूर्य की ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भर सके और आपको लीडरशिप, अपने जीवन को लीड करने के लिए एक उन्माद आपके अंदर भर सके। इसलिए भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, उसमें थोड़े से अक्षत यानी कि चावल के टुकड़े डालिए, और हो सके तो बुधवार के दिन गणेश अथर्वशीष का पाठ करना भी आपकी इस महीने में कई जो कमज़ोर स्थिति में ग्रह बैठे हैं उनको ठीक कर देगा। ये उपाय आपकी मानसिक स्थिरता बनाए रखेगा, आपके फैसलों में ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आएगा। साथ ही अपने सामर्थ्य के हिसाब से किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना भी इस महीने आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा धनु राशि के लिए आने वाला जुलाई 2026 का ये पूरा महीना। तो ये था आपका राशिफल। और इसी तरह से अगर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने से ना जिंदगी बदलती है, जिंदगी में ज़्यादा ठहराव आता है, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है। ज्योतिष पढ़ने से आप पॉपुलर होते हैं, लोग आपको पूछने लग जाते हैं और आप एक नया स्किल सेट ले लेते हैं। और भी न जाने कितनी अच्छी बातें होती जब व्यक्ति ज्योतिष सीख रहा होता है, उसकी खुद की जिंदगी बदलती है। और अब हम अपना एक नया लाइव बैच लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर अब और ज्यादा
सिलेबस बढ़ाया गया है, नई चीज़ें उसमें ऐड करी गई हैं, पढ़ाने के स्टाइल में और ज़्यादा क्विज डाले गए हैं और ज़्यादा इसको हम इंटरटेनिंग भी बना रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी बना रहे हैं। ये पूरी जो ज्योतिष की कक्षा है ये 16 हफ्तों तक चलेगी आपकी और मेरे साथ। हम लाइव आकर ज्योतिष पढ़ेंगे, सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और कई सारे सवाल जिनके जवाब आप शायद ढूंढ रहे थे उनके जवाब आपको इसी बैच में मिलेंगे। ये एक नया फ्रेश बैच है, एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं अपनी अगली राशि की तरफ। दोस्तों बात करते हैं अपनी 10 नंबर की राशि, कर्म की राशि, स्टेटस की राशि, हैसियत की राशि, मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि वालों, ये महीना आपके लिए बहुत ज्यादा शानदार महीने की तरह साबित होने वाला है। इस महीने में आप पाएंगे कि पूरे साल का ये सबसे अच्छा महीना रहा, ये भी आपको इस तरह से याद रह सकता है। सबसे पहले आपकी मनोस्थिति की अगर हम बात करें तो इस महीने आप अंदर से काफी संभले हुए, स्थिर महसूस करेंगे। आपके राशि के स्वामी शनि काफी अच्छी स्थिति में आकर बैठे हुए हैं, पर बीच बीच में खान पान या मूड थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। एक प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा आपको, अपनी ऊर्जा, अपनी बॉडी की जो एनर्जी है ना, इस महीने के पहले हिस्से में उसको खूब ज्यादा लगाइए। यानी कि जितनी भी चीजें आप कर सकते हैं, ऐसा सोच के चलिए कि 15 दिन ही है जुलाई में और इस 15 दिन में मुझे 30 दिन के सारे अच्छे काम, मेहनत, खर्चे सब शेड्यूल करके खत्म कर देने हैं। अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो आप पाएंगे कि जो बेटर हाफ है, जो अगला हाफ है जुलाई का, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं जाना है आपका, उसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही है, आप ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं। आपके वर्क की, आपके काम, जॉब या बिजनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टाइमिंग सब कुछ है, याद रखिए। जॉब वालों के लिए महीना खास अच्छा है। 16 जुलाई तक सूर्य और बुध दोनों आपके साथ आपका साथ दे रहे हैं। इंक्रीमेंट हो, प्रमोशन हो, जॉब चेंज करने का मूड कर रहा हो, कंपनी की पॉलिसी में कुछ बदलाव करने का या फिर कुछ आपको अप्रूवल चाहने का मन कर रहा था, आपकी मेहनत यहाँ पे रंग लाएगी और ये सारी चीज़ें 15 दिन में ही कर लिए तो ज़्यादा बेहतर है। बिजनेस वालों के लिए शुरुआत अच्छी है, पर सीधी बात यह है कि अपने बड़े फैसलों पर, डील्स पर आपको 16 जुलाई से पहले निपटा लेने हैं, उसके बाद आपको कोई बड़े फैसले नहीं लेने हैं। सूर्य की स्थिति यहाँ पर आपके काम में रुकावट डाल रही है। सरकारी लोग, सरकारी जो लाइसेंस होते हैं, इनकी वजह से भी थोड़ा सा डिले हो सकता है और सीनियर से बात करते वक्त ऐसी कोई बात मत निकालिए जिससे वो नाराज हो। अपने काम से काम रखिए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। पैसे के मामले में कमाई अच्छी रहेगी, मंगल और बृहस्पति का साथ है। नए आमदनी के सोर्स बनाने का मन कर रहा है, बना भी ले जा रहे हैं। व्यापारी लोगों के लिए पहला हिस्सा अचानक से मोटा फायदा करा दे, प्रॉफिट दे दे, ऐसा हो सकता है। बचत के लिए थोड़ी सी युक्ति चाहिए होगी, क्योंकि एक हिस्सा खर्च कराने के लिए भी वेट कर रहा है। यानी पहले 15 दिन तो पैसा आ रहा है, दूसरे 15 दिन खर्चा होने के योग बन रहे हैं। एक एक्शनेबल चीज जो आप कर सकते हैं, बचाया हुआ जो धन है वो आप अपने हाथ से ना फिसलने दें, उसे किसी एसेट में इन्वेस्ट कर देना ही आपके लिए ज्यादा वैल्यू लेकर आएगा। कुछ बातें ऐसी जो शायद आप अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे। सबसे पहले तो खाने पीने में आप काफी लापरवाही कर सकते हैं, बेपरवाह किस्म के हो सकते हैं। स्पेशली अगर आप बहुत यंग हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। यंग होता है तो बॉडी कुछ भी खाओ, लोहा खा लो, सब पचा लेती है, लेकिन अगर 25 से 40 की एज है तो आप मेरी इन बातों से ज़्यादा रिलेट करेंगे। उसके बाद तो आप खुद ही सब ठीक कर चुके होंगे या फिर कोशिश कर रहे होंगे। यहाँ पर आपको अपने स्टमक का, पेट का ध्यान रखना है। गैस, एसिडिटी या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी इश्यूज आपको तंग करने वाले हैं। किसी सीनियर के सामने बात करते वक्त मन में आएगा कि इसको सुना दूं क्या यार, अरे कर दूंगा रिजाइन यार, ये बहुत बोल रहा है यार, इसको नहीं सहूंगा अब मैं। बस थोड़ा सा शब्दों को संभाल कर यूज़ करिएगा, जो उसमें आकर होश मत खो दीजिएगा। बचाए हुआ जो धन है, जो सेविंग्स में मैं जो बार बार फोकस कर रहा हूँ आपको, उस धन को लेकर बहुत उत्तेजित नहीं हो जाना कि अब तो पैसा बच ही गया, हो आए क्या यूरोप एक बार, अरे ठीक है होना, 10 बार जाना भी नहीं, कभी और जाना। और कभी कभी आपका मन करेगा कि ये महीना जल्दी खत्म क्यों नहीं हो रहा है, इतना लंबा क्यों चला जा रहा है। ये सब इस महीने की ऊर्जा है। सेहत के लिए खबर अच्छी है कि ज़्यादातर आपका जो सेहत का ग्राफ है या जो प्लैनेट्स हैं जो सेहत को इफेक्ट करने वाले, तो वो या तो कमज़ोर स्थिति में आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं या फिर ऐसी स्थिति में है जो कि आपकी सेहत को ठीक कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। इसलिए कोई नई प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिखाई देती है, बल्कि पुरानी समस्या अगर कोई थी भी तो वो दूर होती हुई दिखाई दे रही। बस राहु केतु जो धन भाव में है ना, धन भाव भी हमारे माउथ को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको दांतों रिलेटेड, मसूड़ों से रिलेटेड या फिर इस जॉ एरिया से रिलेटेड, इतने एरिया से रिलेटेड कोई हल्का फुल्का समस्या इस टाइम पीरियड में आ सकता है। और वहाँ पर भी आप अपने खान पान का ही ध्यान रखिए, ठीक हो जाएंगी चीज़ें। अब बात करते हैं आपके प्रेमी रिश्तों के बारे में। महीने की शुरुआत उन लोगों के लिए अच्छी है जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं। पहले कुछ दिन मदद करेंगे। 14 जुलाई तक आप देखेंगे कि आप ना काफ़ी विचार विमर्श कर रहे हैं आपकी, अब चलो अब अपने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं, घर वालों से मिलाने की बात कर रहे हैं। पहले मिला चुके थे तो अब हो रहा था कि अब चलो शादी वादी करा दो। तो अगर आपकी ऐसी उम्र है, ऐसी स्थिति है, तो दिस मंथ इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग मंथ, जब आपको हो सकता है मम्मी कह देंगे ठीक है 27 नवंबर तो हम शादी करा देंगे। तो अगर आप लव मैरिज का सोच रहे हैं तो काफ़ी अच्छे चांस है आप अपने परिवार में इसकी बातें
कर सकते हैं। पारिवारिक मामलों में अगर हम देखें तो शुरुआती दिन काफ़ी बेहतर नजर आते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग की बात सुनी जाएगी, उनकी कई सारी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देंगी। यू विल फील वेरी हैप्पी कि हाँ, मेरे नाना नानी दादा दादी काफ़ी खुश है इस टाइम पीरियड में। बट घर की जो महिलाएं हैं उनकी किसी हेल्थ रिलेटेड इशू इस टाइम पीरियड में बढ़ सकते हैं। आप देखेंगे जब ये महीना खत्म हो रहा होगा या अपने दूसरे हिस्से में जा रहा होगा, तब आपके घर में नए विवाद जन्म लेने लग जाएंगे। पुराना किसी का शक, पुराना किसी का दर्द, पुराना कोई मन की जो बात व्यथा है वो लोगों के सामने आने लगेगी। और यहाँ पर आपको साफ साफ बस विनम्र रहना है। आपका शायद बहुत बड़ा रोल उसमें फिर भी नहीं होगा, लेकिन आपकी विनम्रता शायद इस गुस्से को, इस लड़ाई झगड़े को, इस विवाद को कम जरूर कर सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पहले दो हफ्ते यानी 14 जुलाई तक का समय मान लीजिए, ये बड़े खास है इस महीने आपके लिए। यहाँ पर सारे प्लैनेट्स, लगभग सारे प्लैनेट्स आपका साथ दे रहे हैं। बस आपसे वो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत की डिमांड कर रहे हैं। जो भी मेहनत अभी तक आप कर रहे हैं उसमें 1 घंटा ज़्यादा, 1.5 घंटा ज़्यादा मेहनत की डिमांड हो रही है। और आखिर में आप देखेंगे कि अगर आप ये 2 हफ्तों में कर ले गए तो बाकी 2 हफ्तों में उसके रिजल्ट, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी जो एक मोमेंटम है, आप उसे अच्छे से एक्सपीरियंस करेंगे। बाकी विद्यार्थियों के लिए लगभग बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं, पिछले महीने जैसी ही हैं और कोई खास बदलाव नहीं दिखाई देता है। आगे चलते हैं और एक उपाय जो कि मकर राशि वाले जातकों को जरूर करना चाहिए। इस टाइम पीरियड में मीठी चीज़ों का दान जरूर करिएगा। नमक हो सके तो थोड़ा कम खाइएगा। रविवार के दिन आप कोशिश करिए फास्ट रह पाएँ। साथ में ही नीम के पेड़ पर जल चढ़ाना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो नीम के पेड़ से वो दातुन नहीं करते थे पुराने टाइम पे लोग। अगर आप इस महीने ये एक नया शौक पाल लें तो वो बहुत अच्छा है। अब अगर आप ये कहोगे पंडित जी अगर मेरे टूथपेस्ट में नीम है तो क्या हुआ, इतना ज्योतिष अभी खतरनाक मुझे नहीं आया है, तो नीम की दातुन करना इस टाइम पीरियड में आपके मंगल की रेमेडी के लिए अच्छा है। और वैसे भी वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। इस महीने सूर्य और शनि का असर दूसरे हिस्से में बहुत ज़्यादा बदलाव और कठिन समय भी लेकर आ रहा है आपकी हेल्थ के लिए खास तौर पे, या आपके लिए भी ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। ये आपको नेगेटिविटी से बचाएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा होगा मकर राशि के सभी जातकों के लिए आने वाला जुलाई 2026 का महीना। तो ये था आपका राशिफल। और इसी तरह से अगर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने से ना जिंदगी बदलती है, जिंदगी में ज्यादा ठहराव आता है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। ज्योतिष पढ़ने से आप पॉपुलर होते हैं, लोग आपको पूछने लग जाते हैं और आप एक नया स्किल सेट ले लेते हैं। और भी ना जाने कितनी अच्छी बातें होती जब व्यक्ति ज्योतिष सीख रहा होता है, उसकी खुद की जिंदगी बदलती है। और अब हम अपना एक नया लाइव बैच लॉन्च कर रहे हैं जहां पर अब और ज्यादा सिलेबस बढ़ाया गया है, नई चीजें उसमें ऐड करी गई हैं, पढ़ाने के स्टाइल में और ज्यादा क्विज डाले गए हैं और ज्यादा इसको हम इंटरटेनिंग भी बना रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी बना रहे हैं। ये पूरी जो ज्योतिष की कक्षा है ये 16 हफ्तों तक चलेगी। आपकी और मेरे साथ हम लाइव आकर ज्योतिष पढ़ेंगे, सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और कई सारे सवाल जिनके जवाब आप शायद ढूंढ रहे थे उनके जवाब आपको इसी बैच में मिलेंगे। ये एक नया फ्रेश बैच है, एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं अपनी अगली राशि की तरफ। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस दुनिया की सबसे ज्यादा प्यारी राजदुलारी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, ये महीना याद रहेगा आपको और मेरी ये लाइन भी याद रहेगी, जो चल रहा है उसे चलना दीजिए, नए रिस्क मत लीजिए। सबसे बड़ी गलती इस महीने यही होगी कि आप कुछ नया शुरू करने के चक्कर में जो पुराना आप संभाल सकते थे वो भी नहीं संभाल पाए। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके लिए पूरा राशिफल जरूर सुनिए। पहले आपकी मनोस्थिति को समझते हैं। इस महीने आपको थोड़ा सा धैर्य रखना जरूरी है और ये महीना थोड़ा डर के साथ भी शुरू हो सकता है। काफी सारे उतार चढ़ाव आपकी राशि यहाँ पे महसूस करती हुई दिखाई दे रही है और मन बीच बीच में चिड़चिड़ा होता हुआ दिखाई देता है। इसकी वजह ये है कि आपके काम, आपके वर्क के स्वामी मंगल बड़ी कमजोर स्थिति में इस महीने में बैठे हुए हैं और उस पर शनि का प्रकोप भी है, नजर भी है। एक प्रैक्टिकल एडवाइस मैं आपको ये दूंगा कि जब काम में ना रुकावट आए ना, गुस्से में रिएक्ट करने से अच्छा है थोड़ी लंबी सांस लीजिए और उस काम को फिर से शुरू करिए, रास्ता खुद निकल आएगा। यहाँ पर बस आपको लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। बस मंगल और शनि दोनों यही चाहते हैं आपसे। सीधी बात यहाँ पर यह है कि चाहे बिजनेस हो, आपकी जॉब का कोई चेंज का कोई बड़ा डिसीजन हो, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का कोई बड़ा डिसीजन हो, रिस्क लेने का टाइम जुलाई का महीना तो नहीं है। सप्तम भाव में राहु के असर की वजह से और मंगल के असर की वजह से कई सारी व्यापारी डील जो हो सकती थी वो होते होते नहीं होंगी। और आपने जो व्यापार में अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं या विवाह में, मैरिज में जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें भी आप थोड़ा सा बचिएगा। जॉब वालों के लिए बृहस्पति की जो उच्च की स्थिति है वो भी बड़ी दिक्कत आने तो नहीं देगी, वैसे बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने देगी, लेकिन थोड़ी बहुत समस्या फिर भी जुपिटर नहीं रोक पाएंगे। 16 जुलाई के बाद सूर्य साथ देंगे। बस एक बात, अपने सीनियर्स और सहकर्मियों के साथ थोड़ा सा तालमेल बैठाना पड़ेगा। आप बेहतर काम कर सकते हैं पर आपको ना प्लानिंग क्लियर नहीं है, आपको बस स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है और उस पर लगने की जरूरत है। आपकी जो बुरी आदतें हैं, बैड
हैबिट्स हैं, जो भी हो आपके काम करने का जो तरीका है, जिससे आप अभी नाखुश नज़र आ रहे हैं, जिनके साथ डीलिंग करते हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ सामंजस्य ज़्यादा बैठाने की ज़रूरत है। रूटीन, शेड्यूल, स्ट्रेटजी ये सब बनाने की ज़रूरत है। ये महीना थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की डिमांड करता है आपसे, इसलिए यहाँ पर मत चूकिएगा। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। पैसे के मामले में एक खास बात है, अगर आपका काम लोन से जुड़ा हुआ है, यानी लोन आप ले रहे हैं या चुका रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। बृहस्पति मदद करेंगे, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी, पर जो समान जो लाभ होता है, जो ओके प्रॉफिट होता है, वो आपको मिलेगा। बचत के लिए यहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं। बृहस्पति यहाँ पर बचाने चाहते हैं आपको, पर शनि यहाँ पर खर्च के राशि में बैठकर आपकी पूरी बैंड बजाने को तैयार, बजा ही रहा है काफ़ी टाइम से, अभी भी उसका मन नहीं भरा है। एक एक्शनेबल चीज़ जो आप यहाँ कर सकते हैं, बचाया हुआ पैसा सीधे हाथ में मत रखिए, उसे कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि बेकार की चीज़ों में वो बाहर ना निकल पाए। यहाँ पर अननेसेसरी जो आपकी खर्चे हैं उनको कट करने का भी टाइम ही आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल यू आर मैनेजर ऑफ एनी ऑफिस, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं फिर भी उनको सैलरी जा रही है, या फिर एक काम के लिए 4 लोग लगे हुए हैं, ऐसे चीज़ों को आपको कट करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और अगर आप इंडिविजुअल हैं, जॉब कर रहे हैं, तो अपने खर्चे देखिएगा आसपास कहाँ पर व्यर्थ जा रहे हैं। एक बार अपनी ना जून की और मई की बैंक स्टेटमेंट देखिएगा, आपको अंदाज़ा लगेगा कि कई सारे ऐसे खर्चे, सब्सक्रिप्शन की फीस आपके अकाउंट से ऐसे ही कट रही थी जिसका आपको ध्यान ही नहीं था, और इस महीने में आपको वो सारी चीज़ें करेक्ट करनी है। कुछ ऐसी बातें जो आपका मन अभी महसूस कर रहा है, एक तो खाने पीने में आप संतुष्ट नज़र नहीं आते हैं, पेट की समस्या भी आपको तंग कर रही है, घर में कोई बिजली या गैस के कोई बिल का, या गैस या बिजली से रिलेटेड किसी अप्लायंसेस में अचानक से खराबी भी आ सकती है, या बिल में कोई टेंशन हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है कि यार इतनी तो बिजली यूज़ नहीं करी थी कि 10 लाख रुपए का बिल आ गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। किसी से डीलिंग में मन करेगा कि सीधा कह दूं कि नहीं हो रहा मुझसे, या फिर आप मेरी वाली बात क्यों नहीं मान रहे, घुमा क्यों रहे हैं बात, पर वहाँ पे थोड़ा रुक जाइएगा और थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होने की कोशिश करिएगा। अगर कोई व्यक्ति को आपको बात समझानी है या बात मनवानी है, एक ही चीज़ को लेकर यहाँ पर बार बार आपको चिंता हो रही है, और वो आपका धन है, वो आपका पैसा है, वो आपका काम करने का तरीका है, और इन सब में आप उसका सल्यूशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सल्यूशन नहीं कर सकते, थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा लगानी पड़ सकती है। ध्यान दीजिए इस बात पर, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये महीना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल तो नहीं है। खाने पीने से जुड़ी पेट की समस्याएं आपको तंग करी नहीं, जैसा हमने पहले कहा। इस टाइम पीरियड में आप बहुत मानसिक रूप से तनाव भी महसूस कर रहे हैं, बीपी का समस्या, और अगर आपको पहले कोई हार्ट का प्रॉब्लम था तो वो वापस से आ जा रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। और अगर आप किसी पोल्यूटेड जगह पे रहते हैं या स्मोकिंग वगैरह बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो फेफड़ों की प्रॉब्लम भी आपको इस टाइम में तंग कर सकती है। इस महीने खास तौर पे आपको अपनी हेल्थ पे बहुत सावधान रहना चाहिए। कई सारी आदतें बदलने की जरूरत आपको पड़ सकती है, लापरवाही बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से यहाँ जागरूक रहिए। चलिए अब आपके लव रिलेशन की बात करते हैं, मैरिड लाइफ की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप रिलेशनशिप में हैं, प्रेम में हैं, तो हंसी मजाक खूब होने वाला है और मस्ती खूब होने वाली है। मजाक मजाक में एक दूसरे को टांग खूब खींचने वाले हैं। एक अच्छा गुड टाइम आप यहाँ पर बिता सकते हैं। थोड़ा सा मजाक मजाक में कभी सीमा क्रॉस भी हो जाएगी आपकी, तो चलता है यार, इतना इट्स ओके, बेहतर ही होगा, उससे आप मनाओगे फिर और ज़्यादा प्यार आपका बढ़ेगा। थोड़ी बस मर्यादा का यहाँ ध्यान रखिए, और बाकी कोई समस्या की नहीं दिखाई देती है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है, मैरिड हैं, तो यहाँ पर एवरेज दिखाई दे रहा है जीवन। यहाँ पर एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेकार के विवाद से बचते हुए नजर आ रहे हैं। इट्स ओके, नॉर्मल मैरिड लाइफ। अब चलते हैं आगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और कुंभ राशि के हैं, कंसिस्टेंसी, बस यही इसी चीज़ पे पूरे महीने काम करना है। बस ये मेरी सीधी बात है आपके लिए, क्योंकि सब्र यानी पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही आपके दोस्त हैं इस टाइम पीरियड में। रिजल्ट तो धीमे वैसे ही मिल रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, पर मेहनत ज़ाया नहीं करनी है, वक्त ज़ाया नहीं करना है। ये जितना भी जद्दोजहद कुंभ राशि वाले कर रहे हैं ना, पिछले कई टाइम से ये लोग तंग हैं, परेशान हैं। बीच बीच में कुछ महीने ठीक ठाक अच्छे चले जाते हैं, लेकिन फिर से उसी स्थिति में वापस आ जाते हैं। ये सब चेक हो रहा है, ये सब टेस्ट हो रहा है आपका। ये जो शनि का ट्रांजिट हुआ ना मीन राशि में आपके लिए, आपसे दूसरे घर में गया, ये सब उसका टेस्ट हो रहा है। ये सब इकट्ठा रिजल्ट देंगे शनि आपको आने वाले अगले साल में, यानी अगले साल जून के बाद। तब तक के लिए इस समय को जाया नहीं होने देना, इसमें मेहनत बहुत करनी है। एक उपाय जो कि कुंभ राशि के लोग जरूर करेंगे इस टाइम पीरियड में, पीपल के पेड़ पर आपको दिया जलाना चाहिए, बरगद के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाना चाहिए, और ये नहीं हो पाए तो भगवान सूर्य को कुमकुम डालकर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही अगर हो पाए तो गौशाला जाइए और वहाँ गाय की सेवा भी करिए, उनको भी कुछ खिलाइए। इस महीने शनि और मंगल दोनों बहुत दबाव बना रहे हैं आपके ऊपर। ये उपाय आपके घर और सेहत की एनर्जी को स्थिर करता है। शनि आपके चाचा ताऊ और आपके बड़े भाई होते हैं, बड़े सिबलिंग होते हैं, और वहीं पे मंगल आपके ब्रदर और आपके फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है और कलीग्स को भी करता है। इस वजह से आप देखेंगे कि इन्हीं जगहों
से शायद दबाव आ भी रहा है। कोई बात नहीं, ये उपाय करिएगा, आपका काम बनेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा हम सबकी प्यारी कुंभ राशि के लिए आने वाला जुलाई 2026 का ये पूरा टाइम पीरियड। तो ये था आपका राशिफल। और इसी तरह से अगर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने से ना जिंदगी बदलती है, जिंदगी में ज्यादा ठहराव आता है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। ज्योतिष पढ़ने से आप पॉपुलर होते हैं, लोग आपको पूछने लग जाते हैं और आप एक नया स्किल सेट ले लेते हैं। और भी न जाने कितनी अच्छी बातें होती जब व्यक्ति ज्योतिष सीख रहा होता है, उसकी खुद की जिंदगी बदलती है। और अब हम अपना एक नया लाइव बैच लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर अब और ज्यादा सिलेबस बढ़ाया गया है, नई चीजें उसमें ऐड करी गई हैं, पढ़ाने के स्टाइल में और ज्यादा क्विज डाले गए हैं, और ज्यादा इसको हम इंटरटेनिंग भी बना रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी बना रहे हैं। ये पूरी जो ज्योतिष की कक्षा है ये 16 हफ्तों तक चलेगी। आपकी और मेरे साथ हम लाइव आकर ज्योतिष पढ़ेंगे, सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और कई सारे सवाल जिनके जवाब आप शायद ढूंढ रहे थे, उनके जवाब आपको इसी बैच में मिलेंगे। ये एक नया फ्रेश बैच है, एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। कैसा होगा जुलाई 2026 इनके लिए। इस महीने एक बात साफ है, आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, पर एक जगह आप फिसल सकते हैं और वो है रिश्तों में लापरवाही। सुनिए जरा ध्यान से, पहले मन की बात समझते हैं, आपके मन में मनोस्थिति क्या है। इस महीने आप अंदर से काफी मजबूत और पॉजिटिव महसूस करेंगे। महीने की शुरुआत ऐसी होगी, आपके राशि के स्वामी बृहस्पति उच्च स्थिति में आकर बैठ चुके हैं और मंगल का भी उनका साथ मिल रहा है, दोनों फ्रेंड हैं। एनर्जी तो अच्छी नजर आती है, काम करने का बड़ा मन कर रहा है। आप पिछले कुछ टाइम से शायद थोड़ा ज्यादा काम भी कर रहे हैं। ये अच्छी एनर्जी बेकार में के विवाद में, घर परिवार में लड़ाई करने में, दूसरों से ओवर एक्सपेक्टेशन में जाया नहीं करनी है आपको। इसे अपने काम में और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाना है। काम की और बात करें तो यहां पर खबर अच्छी है आपके लिए, आपके कर्म स्थान और भाग्य दोनों के स्वामी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। इसका मतलब काम में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपका रेवेन्यू बढ़ने वाला है। जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, जितना आपने लगातार, मीन राशि वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं पिछले टाइम से, शनि की 7.5 भी चल रही है ना, तो करना ही पड़ेगा आपको। और इनको ऐसा फील हो रहा है कि आई एम नॉट डूइंग मच, पर आपके आसपास वालों को फील हो रहा है कि यू आर डूइंग टू मच। जॉब वालों को थोड़ी सी दिक्कत यहाँ आने वाली है, पर कोई बड़ी समस्या नहीं है। बस एक खास बात है कि छठे भाव पर राहु और शुक्र की कमजोर स्थिति की वजह से सहकर्मी स्त्रियों के साथ कोई विवाद मत होने दीजिएगा और बाकी सबके साथ तालमेल बनाकर चलिएगा। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। पैसे के मामले में कमाई अच्छी लग रही है, कुछ छोटी बहुत रुकावटें आ रही हैं, मेहनत का फल आपको फिर भी मिल ही रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि बचत के लिए ये महीना काफी अच्छा है। आपका धन भाव का स्वामी मंगल मजबूत स्थिति में है, इसलिए फिजूल खर्ची नहीं हो रही है। एक एक्शनेबल चीज है, थोड़ी सी कोशिश करके इस महीने एक फिक्स अमाउंट जरूर सेव कीजिए, क्योंकि अभी ग्रह जो प्लैनेट्स हैं आपके, वो बचत में आपका साथ देने के मूड बना चुके हैं। ये मौका कम आ रहा है आपके लिए और शायद जुलाई के बाद समझेंगे। ये मौका इस महीने आपके साथ है, तो इसको पूरी तरह से भुनाना चाहिए। कुछ बातें ऐसी जो शायद सिर्फ आप महसूस कर रहे हैं। सेहत में आप महसूस कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खास नहीं है। पिछले महीनों से आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रही है अपनी बॉडी के साथ रहने में, और यहाँ पर ये बातें आपकी फैमिली या सहकर्मी भी समझ रहे हैं। आपके सहकर्मी हो सकता है इसके बारे में आपसे कह भी रहे हों, पर आप अभी भी उसको संभाल नहीं रहे, उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप किसी ना किसी चीज़ की दवाइयाँ परचेज करेंगे अपनी सेहत से जुड़ी हुई, क्योंकि कुछ इशूज़ अब आपसे नहीं सह जा रहे, तो दवाई खा के सोना पड़ रहा है क्योंकि तबीयत खराब है। और किसी एक बात को लेकर आप हल्की सी चिंता में रहेंगे और फिर वो बड़ी हो जाएगी। उस चिंता करने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, आपका भी नहीं होगा। कर्म करने से हुआ है, सबका हुआ है, उससे आपका हो जाएगा। ये सारी इस महीने की ऊर्जा, एनर्जी ऐसी है, वाइब इस महीने की ऐसी है। सेहत के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा सजग रहना चाहिए। बल्कि मैं कहूँगा कि सेहत के लिए या रिकवरी के लिए कहीं पर जाना, घूमना फिरना या डॉक्टर की विजिट करना है तो करिए, उसमें हिचकिचाइए नहीं और उसे टालिए नहीं। और अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगे आपकी, तो अपना डॉक्टर से मिलना भी आपके लिए एक अच्छा सुझाव रहेगा। एक खास टिप है, इस महीने अंग्रेजी दवाओं के बजाय अगर आप किसी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा फायदा, ज़्यादा आराम आपको मिलेगा और अच्छे डॉक्टर की तलाश भी पूरी हो सकती है। अब उस चीज़ की बात करते हैं जो कि बड़ी ज़रूरी है आपके जीवन के लिए, जो कि है आपकी प्रेम जीवन। मर्यादा बहुत रखनी है अपने प्रेमी जीवन में। आप हर चीज़ अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ नहीं बोल सकते। आप हर तरह से उसको परेशान कर देंगे और वो वापस आ जाएगा, ऐसा भी आप इस महीने नहीं सोचेंगे। आप अपने प्रेमी रिश्तों को बहुत सीरियस लीजिए, क्योंकि अभी आप उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। मर्यादा नहीं भूलनी है, बस इसका ध्यान रखना है। बीच बीच में आप देखेंगे कि छोटी मोटी लड़ाई मन मुटाव भी आपके साथ हो रहे हैं, और बस इन्हीं चीज़ों को लेकर आप थोड़े
व्यथित और ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 80% ऑफ द टाइम आप अपने प्रेमी रिश्ते में आनंद ही महसूस कर रहे हैं इस पूरे महीने में, पर 20% वो लड़ाइयाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं। सगाई शादी की बात आगे बढ़ने के लिए महीना काफ़ी अच्छा है। देर सवेर कोई अच्छी खबर मिल सकती है आपको। शादीशुदा जीवन पिछले महीने से बेहतर रहेगा। पुरानी दिक्कतें कम होंगी, बस छोटी बात का बतंगड़ मत बनने दीजिएगा। पारिवारिक मामलों में अच्छी अनुकूलता, पुराने विवाद शांत हो सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का जो मार्गदर्शन है वो काम आएगा। घरेलू मामलों में 16 जुलाई तक हल्का तनाव रह सकता है, पर स्थितियां कंट्रोल में रहेंगी। पहले हिस्से में कोई बात ना सुलझे तो निराश मत होइएगा, दूसरे हिस्से में वो सुलझ जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए मैं एक सीधी बात कहना चाहूंगा कि इस महीने आपका फोकस और आपका जोश दोनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। बस धैर्य से पढ़िएगा, एक एक करके एक अपने काम पूरे करिएगा। बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश मत करिएगा। समय रिजल्ट आपके फेवर में ही है। और आखिर में एक उपाय आप कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन देवी माँ के मंदिर में मखाने वाली कोई सुगंधित खीर का दान करना, भोग लगाना आपके लिए अच्छा है। और बरगद के जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाना भी आपके लिए एक अच्छा उपाय रहेगा। इस महीने आपके अच्छे ग्रह और शुक्र की कमजोरी एक साथ चल रही है। ये उपाय उस कमजोरी को बैलेंस करने में और आपके फैमिली रिलेशन जो कि बहुत खास नहीं है इस महीने, उसमें भी सुधार लाने में आपकी मदद करेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मीन राशि के लिए आने वाला 26 जुलाई 2026 का ये पूरा महीना। आपको हमारे हॉरोस्कोप कैसे लगे मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर आप सभी को मैं याद करा दूं कि हमारे नए एस्ट्रोलॉजी बैच के एनरोलमेंट अब स्टार्ट हो चुके हैं और अब तक मैंने 16 से ज्यादा एस्ट्रोलॉजी के बैच लाइव, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के, बाकी के बैच मैं इसमें नहीं काउंट कर रहा हूं, मैं पढ़ा चुका हूं और ये अनुभव अब और ज्यादा बेहतर हो चुका है। इसलिए अब जो नए बैचेस होंगे उनमें एक्सपीरियंस और जो सिलेबस है वो भी थोड़ा वास्ट हो गया है और भी नई सारी चीजें अब ऐड कर दी गई हैं। तो आप अगर कोई पुराने स्टूडेंट है दोबारा से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका भी स्वागत है। और अगर आपने बिल्कुल भी ज्योतिष अभी तक नहीं सीखा है तो इतनी मजेदार चीज है, इतनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर चली आती है और आपके जीवन को बदल देती है। ज्योतिष को 8वें घर में रखा जाता है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का भी घर होता है। तो जब व्यक्ति अकल्ट की दुनिया में कदम रखता है ना तो वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और ये बदलाव लगभग सभी स्टूडेंट जितने भी मेरे रहे हैं उन्होंने महसूस किए हैं। तो ज्योतिष की इस नई क्लास में जो कि लाइव है 16 हफ्तों तक चलेगी आपके साथ, मेरे साथ हम हर हफ्ते मिलेंगे, बातें करेंगे। हफ्ते में 2 बार आपकी क्लासेस होंगी, एक क्लास Q&A के लिए यानी यहाँ पे आपके सवालों के जवाब हो रहे होंगे और एक में जहाँ पर आप लाइव स्टडी कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल की स्टडीज को समझ रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके बस फॉर्म भर दीजिए। बाकी की सारी टेंशन आप मुझ पर और मेरी टीम पर छोड़ दीजिए, हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे और आपकी जितनी भी बातें होंगी वो हम अच्छे सुनेंगे और उसका समाधान भी करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर जाकर लिंक चेकआउट करिएगा। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ और कहते हुए, समझाते हुए, पढ़ाते हुए। तब तक के लिए राधे राधे।